आज का बच्चा यूथ कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन से ही पाला जाता है। 12th तक मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत गरीब हैं। जिसने अपनी माता पिता की मार नहीं खाई हो वो कहाँ इस दुनिया में बन पाए हैं। ये तो मेरे लाइफ का टेरर था। फ्रीडम का अर्थ पागल हो जाना नहीं होता। ये चैलेंजिंग था क्योंकि महाराष्ट्र की धर्म पत्नी होना ये अपने आप में ये एक बहुत सौभाग्यशाली बात भी है बहुत। और मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छुपी हुई है, उसमें चैलेंज भी है। जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो गोपी तो दौड़ी चली आई, तो मैं तो महाराज जी की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। मेरे को तो दोष दृष्टि हो रही थी देखकर कि ये मतलब जो कीर्तन कर रहे हैं और जो भगवान, और मैं जो मतलब मॉडर्न हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आज के समय की हूँ। और जब मेरा ऑक्सफोर्ड से इनविटेशन आया, उन्होंने सबसे पहले सूटकेस खोला, तुरंत भग लो। मेरे फ्रेंड्स कहते हो जे तुझे जमीन पे सुलाएंगे, झूठा खिलाएंगे, गैया के पीछे हुर कराएंगे, तू पागल हो गई है। आपको पहले संस्कृत आती थी महाराष्ट्र से मिलने से पहले? बिल्कुल भी नहीं। और मैं उस दिन डिप्रेशन में आ गई। शशि, मैंने बोला महाराज जी को कि मैं 22 ईयर ओल्ड गर्ल, मतलब मुझे कोई माँ बोल रहा है, पागल हो तुम, सही बात। ये कैसी बात करते हो। ये जो जपा है, चैंटिंग जो है, बहुत सारे लोग चूंकि अब सुन चुके हैं कि चैंटिंग जप करना इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी जिंदगी में कैसे बदला? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहली बार तो बच्चा लिखेगा तो ए लिखने में भी बड़ी मुश्किल लगेगा कि ये मैं जिंदगी में कभी नहीं लिख पाऊंगा माँ। कोई कहते हैं हम याद ही नहीं कर सकते गीता जी के 700 श्लोक। नहीं हो पाते। अरे भैया, आप 700 श्लोक को एक संग देखोगे, एग्जामिनेशन से पहले अगर पूरी बुक खरीद के लाओगे तो फेल तो होगे ही ना। शास्त्रों में सबसे ज्यादा भगवत गीता की बात होती है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये लाइफ का रूल है, जिसने ये चीज समझ ली वो कहीं उलझेगा ही नहीं। त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं होता। इस दुनिया में केवल एक ही महामंत्र है, वो क्या है? भगवान कह रहे क्लैब्यमस्मगमः पार्थ, कह रहे तू नपुंसकता की बात करता है अर्जुन। जब मैंने तेरे लिए राज्य चुना है, मैंने डिस्टाइन किया कि तू राजा है, तू कैसे अपने आप को भिक्षुक भिखारी बन के रहने की योजना बना? कि राधा रमन मंदिर के पीछे क्या कहानी है? खुद ही प्रकट हुए, खुद प्रकट स्वयंभू है। आजकल लोग ने प्रेम को तो समझ लिया है कि दूसरे व्यक्ति को हमने खरीद लिया है, वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। कभी कभी ठाकुर जी छीन भी लेते कोई बहुत अच्छी चीज या कोई बहुत प्यारी चीज। छीन ले हंस के सबका ये मन। सबसे पहली चीज तो जो भगवान की अनुगत्य हो, सबसे पहले मन ही छीन लेते हैं। छीनना तो उनकी बड़ी पुरानी आदत है। गोपी से माखन छीन लेते हैं। धर्म और अध्यात्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धन की केवल 3 गति है, महाराज जी कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं हम उन सबको आमंत्रित करें नए साल में। तो भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की स्थापना करनी है, मतलब कि वो क्या चीज है जिसको करने से मेरी प्राप्ति होनी है, उसकी स्थापना करने के लिए मैं खुद आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सशीश कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का एसकेटी पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्टेटमेंट में। दोस्तों, आज हमारी स्टूडियो में जो शख्सियत, जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, मैं आपको बताऊं तो लगभग 6 महीने पहले जिम कॉर्बेट में मैंने पहली बार उन्हें सुना और मेरे एक निमंत्रण पे उन्होंने अपना वक्त निकाल के वो वहाँ आई और जो उनकी स्पीच थी लगभग 1 घंटे की, मुझे ऐसा लगा कि बहुत वर्षों के बाद मैंने किसी को सुना और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनको सुनते ही रहूं। तभी से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरु माँ को पॉडकास्ट पे बुलाऊं और आज फाइनली वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में गुरु माँ रेणुका गोस्वामी जी मौजूद हैं। माँ, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जी प्रणाम, श्री राधे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा मुझे बात क्या करनी है आपसे। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। और आप जैसा व्यक्तित्व जिसकी ओरेटरशिप को तो बड़े बड़े बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, और उनके साथ बैठ के मेरे लिए एक पॉडकास्ट से ज़्यादा एक माँ पुत्र के बीच का संवाद है, जिसके माध्यम से किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में मार्गदर्शन अवश्य मिले। उद्देश्य केवल इतना है। उस दिन लीडरशिप पे आपने पूरी बात की थी भगवत गीता से, और वो टॉक मतलब कुछ चीज़ें जो आपके मन में जाके छप जाती हैं, रह जाती हैं, वो उनमें से एक था। जय। और माँ, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि
क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड में गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स, जी फिर मार्केटिंग में आपने स्पेशलाइजेशन की। जी। तो अपनी कहानी थोड़ी बताइए कि आप, जो हमारी ऑडियंस है वो समझ पाए कि आप ऑक्सफोर्ड तक कैसे पहुंचे। मैं आपको सत्य कहूँ, मेरी जो जर्नी है वो बड़ी ही फिनोमिनल रही है, क्योंकि राधा रमन जी की अहेतु की कृपा का अनुभव मेरे जीवन में शुरू से ही था, उसका आभास मुझे अब होता है। क्योंकि पहले राधा रमन जी मेरे जीवन में मेरी माँ के रूप में आए, जिन्होंने मेरी लाइफ के बहुत छोटे बड़े डिसीजंस लिए, और छोटे से ही जिस तरह की अपब्रिंगिंग हमको मिली, जिसमें कि आजकल की अपब्रिंगिंग से बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर रहा, मतलब मैं strict आपको सत्य parentship? बोलूं कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज नॉट गिवन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मेरे लाइफ में आई थिंक मैंने, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उसमें शायद एक्सेल इसीलिए किया क्योंकि हमको ये बता दिया गया था कि आपको यही करना है। अच्छा, ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। नहीं थे हमारे हॉकी घर में के। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेली। जी, मैंने भारत को 2 बार जापान में रिप्रेजेंट किया है, एक बार एशियन गेम्स में और एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिसमें एशियन गेम में हम भारतीय के लिए ब्रोंज मेडल लाने में सफल हुए थे। एंड आई वाज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ माय टीम एज वेल। आई वाज गिवन अ स्पेशल अवार्ड फॉर दैट। तो मेरे ख्याल से ये जीवन की ये उपलब्धियाँ इसीलिए थी क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे घर के बिल्कुल पास, जो सहज होता है पेरेंट्स के लिए, एक स्केटिंग रिंग था। तो मेरी माता जी ने बोला कि स्कूल से आके स्पोर्ट्स तो कोई होना चाहिए, जैसे हम भी अपने बच्चों के लिए चाहते हैं आउटडोर एक्टिविटी हो। तो उन्होंने हमको स्केटिंग में डाल दिया, और वो स्केटिंग में डालने के बाद हमें कोई और स्पोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं दिया, कहा यही करना है। One तो option. बिल्कुल वन ऑप्शन, एंड दैट वन ऑप्शन इज फॉर यू। और फिर पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला स्केटिंग में, रेसेस हारे भी, कुछ जीते भी, फिर जीतने के बाद हम स्टेट लेवल तक भी गए, फिर हारे भी, फिर जीते, फिर नेशनल टीम में आए, और एक समय ऐसे आया कि फिर इंटरनेशनल खेलने का भी राधा रमन जी ने अवसर दिया। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स ऑफ टुडे, क्योंकि आज का बच्चा यूथ कन्फ्यूज क्यों है, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन से ही पाला जाता है। 2 महीने एक्सपोर्ट कराओ, फिर 2-3 महीने स्विमिंग कराओ, फिर 4 महीने क्रिकेट खिलाओ, बच्चा तुझे जो अच्छा लग रहा है तो वो कर। एक बच्चा जिसको ये नहीं पता अभी तक कि मेरे को कपड़े कैसे पहनने हैं, या मुझे बाहर जाना है तो क्या पहनना है, किसी के घर जाना है, तो आप उसके टेस्ट के ऊपर लाइफ का इतना बड़ा निर्णय कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब महाराज श्री आज इतने उम्दा रूप से जो कथा वाचन करते हैं, उसका कारण ही ये है कि उन्हें बचपन से ही ये पता था कि उनको यही करना है। उनको ये बता दिया गया था कि ये तुम्हारी परंपरा है। दैट क्लैरिटी। मैं जब छोटी थी तो मुझे बोला यही खेलना है, तो यही खेला, और ऐसा खेला कि उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त किया। जब पढ़ाई करने में आए तो पढ़ाई पैरेलली उतनी ही इम्पोर्टेंस, आजकल पेरेंट्स भी बहुत ईजी होते हैं क्योंकि पढ़ाई को बच्चे लेके भी इतने आपके पेरेंट कैसे थे? स्ट्रिक्ट थे? वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा। मैं बताती हूँ, एक अच्छा पेरेंट बनने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि आपको अपने बच्चे के साथ फ्रेंड्स नहीं बनना है। Oh my God. प्लीज, अगर आप अपने 3 साल के बच्चे को कहोगे कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, तो वो 5 साल की उम्र में आके आपका नाम लेगा, आपको वैसा ही समझेगा जैसे स्कूल में और लोगों से friend वो को बात करता है। बहुत सही। और आजकल पेरेंट्स बड़े ही इस बात को लेके, मुझे बड़ी सैडनेस होती है कि पेरेंट्स जब उनके बच्चे उनको नाम से बुलाते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे और कूल पेरेंट्स बन रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे हमको फ्रेंड समझते हैं, बिल्कुल नाम सही। से बुला रहे हैं। पर ये लोग ये नहीं सोचते कि फ्रेंड्स जो डेफिनेशन है या फ्रेंड्स का जो मतलब है इस दुनिया में, दैट इज एवर चेंजिंग। अगर आपके बच्चे आपके अंदर फ्रेंड देखेंगे तो उस मर्यादा का, तो उनको डिसिप्लिन सिखाएगा कौन? उनको ये बताएगा कौन कि सही क्या है, गलत क्या है? फ्रेंड्स तो के साथ तो freedom का वो तो एहसास। कहेंगे पापा जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, राहुल भी तो मेरा फ्रेंड है, तो अगर मेरा मन किया कि मैं आपसे बात का आंसर नहीं पूछूं और राहुल से पूछूं, बात तो एक ही हुई, व्हाट आंसर विल यू हैव? मेरा ये बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर आप एक श्रेष्ठ पेरेंट बनना चाहते हैं तो कम से कम टिल द चिल्ड्रन टर्न 18 आपको उनके संग पेरेंट्स ही बन के रहना। उनको पता होना चाहिए कि आप उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, उनके सामने आकर आपको बहुत ढंग से बिहेव करना है, अपने वर्ड्स पर नियंत्रण रखना है, अपने एटीट्यूड पर नियंत्रण रखना है। और ये बात ज़रूर हो कि अपने जेस्चर से, अपनी, ये नहीं कि बच्चे ने 10 रुपये मांगे तो 100 रुपये दे दिए तो आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बड़े हॉरेबल पेरेंट हैं। आपको बताऊं, मैं शशिश जी एक बहुत अच्छी फैमिली से आती हूँ बिफोर मैरिज,
और आज पता चलता है कि हम राधा रमन जी की कृपा से और मेरे पिताजी के हार्डवर्क, मेरे ब्रदर के हार्डवर्क से आज हम कितने अच्छे स्तर पर हैं। पर 12th तक मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत गरीब हैं। Oh my God. आई नेवर न्यू कि हमारे पास पैसे हैं या हम कैंटीन में एक से ज़्यादा समोसा खाने के हमारे पास पैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमेशा वैल्यू करना सिखाया गया है। आज भी अगर हम उस मनी को वैल्यू कर पा रहे हैं, वो इसी आज क्या है, बच्चा 10 रुपये मांग रहा है तो पेरेंट 50 दे रहा है, पर आगे जाके किसी सिनेरियो में कोई सिचुएशन चेंज होती है और वो 50 की जगह 5 रुपए भी देने की सामर्थ्य में नहीं आता, तो बच्चे का पूरा नींव हिल जाता है। द चाइल्ड डजंट नो हाउ टू टेक दिस फर्दर। तो अगर आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो 12th तक अपने बच्चों को गाइड करिए। एक बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे सब कुछ सही करना है, क्योंकि इन दी एंड मुझे घर जाना है, मुझे कोई ड्रगिज्म नहीं करना, मुझे कोई अल्कोहलिज्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि घर जाऊंगा, पेरेंट्स को पता चलेगा तो मार पड़ेगी। मार खाना भी जरूरी है भैया। एक जिसने अपनी माता पिता की मार नहीं खाई हो, वो कहाँ इस दुनिया में बन पाए हैं? क्या बात। आप वो भी बताइए। आशीर्वाद है। वो सबसे जरूरी सबसे आशीर्वाद जरूरी है। आशीर्वाद। और उसके बाद आप जब एक 12th कर लीजिए, आपका थोड़ा जो मेच्योरिटी है, आपको इतना आपकी लाइफ में विवेक आ जाए कि राइट रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, तब आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड बने। आपकी माँ के साथ ऐसा था कि वो पहले बहुत स्ट्रिक्ट थी, बाद में वो आपकी बहुत अच्छी हाँ, मेरी माता जी तो आज भी कहते हैं हमें किस चीज़ से मार नहीं पड़ी शशिश जी। मैं आपको बताऊं साची, तो जब कुछ गलत करते थे या कोई मिसबिहेव करते थे तो जो सामने होता था वही पड़ जाता था, टू बी ऑनेस्ट। और उस चीज़ का हमको इतना भय था कि हम बहुत ध्यान रखते थे कि कोई गलत चीज़ नहीं हो, गलत चीज़ बोले। और वो ध्यान का ही आज प्रभाव है कि हम डिसिप्लिन्ड हैं। अगर कोई देखो, स्वतंत्रता होना अच्छी बात है, स्वच्छंदता होना अच्छी बात नहीं है। स्वतंत्रता मतलब यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, पर स्वच्छंदता है कि आपकी उस फ्रीडम को एक्सप्लोर करने की कोई भी मर्यादा नहीं है। आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, कुछ गलत बोलो, किसी की बेइज्जती करो, मैं आई एम फ्री टू डू एवरीथिंग बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेटिक। नो, इंडिया इज डेमोक्रेटिक बट इंडिया इज ऑल्सो वेरी कल्चर्ड, इट इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। तो हमें इस बात को बड़ा गंभीर, तो मेरी मदर 12th तक तो वेरी स्ट्रिक्ट थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब 100 में से अगर मैथ्स में मेरे 87 भी आए थे तो मैं ये प्रे करती थी कि राधा रमन लाल, घर पहुंचते पहुंचते मेरी बस का एक्सीडेंट है, बस पलट जाए, मैं घर ही नहीं पहुंचूं। दैट वॉज द फियर आई हैड इन माई हार्ट। जब मुझे लगता था कि मार्क्स कम आए हैं या मैंने सिली मिस्टेक्स किए हैं, पर मुझे पता था कि ये जो भय था, आजकल बच्चे डर जाएं तो पेरेंट्स तो सबसे ज्यादा डर जाते हैं। उस समय तो ये खराब लगता होगा कहीं ना कहीं, स्ट्रिक्ट होना पेरेंट्स का। डेफिनेटली जहर लगते थे। मैं सोचती थी क्या मतलब, कैसे ठाकुर जी ने मुझे इतनी स्ट्रिक्ट मदर दी हैं और जिन्होंने जो समझती ही नहीं है, पर उन्होंने शशिश जी मुझे एक सेकंड भी फ्री नहीं छोड़ा। आई थिंक आज मुझे लगता है कि मैं इतनी क्लैरिटी और मेरी लाइफ में इमोशनली अवेलेबल सबके लिए और इतने डिसीजन लेने में क्लैरिटी है। क्यों? क्योंकि मैं जब छोटी थी, मेरी मदर मुझे 3 बजे उठाती थी, मैं रोलर हॉकी की प्रैक्टिस के लिए, रोड रेस के लिए जाती थी, 5 बजे वहाँ से वापस आती थी। इसका रिवॉर्ड मुझे मिलता था, एक सफारी चॉकलेट आती थी उस समय, फ्रूट्स वाली, तो वो एक सफारी चॉकलेट एवरी डे के लोभ में मैं 3 बजे उठती थी और मैं 5 बजे आती थी। मेरी माता जी मुझे रेडी करती थी, टिफिन करती थी, 6 बजे मेरी बस आ जाती थी। मैं मतलब बस पिकअप करने में फर्स्ट स्टॉप लेती थी और लेने के लिए मेरी माता जी आती थी। तो स्कूल जाना, स्कूल करना, लेने मेरी माता जी ने आना, स्कूल से सीधा मुझे ट्यूशन लेके जाना, गाड़ी में ही टिफिन लेकर आती थी। और मैंने अपनी जीवन भर कच्चा पैकेट दूध का पिया है शशिश जी। मेरी मदर आती थी, वेयर का बूथ था हमारे स्कूल से निकल के थोड़ी दूर, वहां रुकती थी, एक फ्रेश पैकेट दूध का लिया, खोला, कहते पी जाओ, लिटरली। और हमने पिया और फिर वहां ट्यूशन पढ़ो 2 घंटा, वहां से आओ सीधा, मेरी शॉर्ट्स और मेरी टी शर्ट्स, मेरी हॉकी की किट होती थी, मुझे सीधा हॉकी के लिए छोड़ा। रात को 7:38 वापस आए, डिनर किया, होमवर्क किया और 9:30 बेड में। मतलब टाइम ही नहीं था। आजकल पेरेंट्स के पास ही टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ उनकी रूटीन में कुछ अपनी, आप आज के समय में अपने बच्चों को कोई बेस्ट चीज देना चाहते हैं तो दैट इज योर टाइम। ये समझना बहुत जरूरी है। आप उनको पैसे दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, वो गुची मांग रहे हैं तो एलवी दे रहे हैं, एलवी मांग रहे हैं तो उससे बड़ा कुछ दे रहे हैं, ये आप कोई बहुत श्रेष्ठ काम नहीं है। तो ठाकुर जी की कृपा से, लक्ष्मी जी की आप पे कृपा, आपके पास है, आप दे रहे हैं। जब नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे, पर एक कभी बात विचार करिए कि जब कभी अगर नहीं दे पाए
तो आपके बच्चों को आपने क्या दिया उसके अलावा? वो नहीं है तो क्या है? क्या विवेक है? क्या धैर्य है? क्या प्रसन्नता है? क्या संतुष्टि है? जब इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो बच्चा तो डिप्रेस होगा ही, पिल्स खाएगा ही ना, ड्रगिज्म करेगा ही ना, अल्कोहल की सपोर्ट लेगा ही ना, क्योंकि रियलिटी देखनी नहीं है, कभी किसी ने दिखाई ही नहीं। तो 12th तक बिहेव लाइक अ पेरेंट, डिसिप्लिन सिखाइए, मर्यादा, बिहेव योरसेल्फ। 12th के बाद फ्रेंड बनिए। जब लोगों के लाइफ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अट्रैक्शंस लाइफ में आती हैं, आपको लाइफ में सही और गलत में दोनों तरफ से प्रपोजल्स आते हैं, तब बच्चे को बोलो। एक हम जब स्कूल में थे तो एक बालक था, मतलब हमारी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने हमको बोला कि आप हमको अच्छे लगते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने कभी नहीं बताया, पर उन्होंने बोला हमको आप बड़े अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि रोज हमको एक चॉकलेट देना शुरू कर दिया। हम लेते नहीं थे, तो जबरदस्ती कभी डेस्क पे रख दिया। ये जो यंगस्टर्स होते हैं, अब सोच के हंसी आती है। तो हमको बड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगा, अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि कभी इस चीज़ के लिए टाइम नहीं छोड़ा, और बड़ा फैमिली के अंदर भी मदर और इतनी व्यस्तताओं में भी अवेलेबल थी समय समय पर उनका आउट। मेरा ब्रदर कहते थे तुम कहीं भी जाओ पर ये गाना जरूर याद रखना, आई हैव माई आईज ऑन यू। ये तो मेरे लाइफ का टेरर था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ब्रदर जिनी है। मैं अपने पिताजी से कभी नहीं डरी शशि जी, पर मेरे भैया सुमित भैया, ही इज अ बॉडी बिल्डर, और उन्होंने मुझे 5-6 बार आके मेरी कभी ट्यूशन के बाहर सरप्राइज विजिट, और मतलब इवन तो मैंने कभी राधा रमन जी जानते हैं, कभी कोई ऐसी घपला नहीं किया, पर वो जैसे आ जाते थे ना, तो कभी ऐसा लगता, दोस्त कहते भी ना चले कॉफी पियाते हैं रेणुका इधर तक ही, तो मुझे लगता था कि वो है ना, जो भगवान विष्णु के लिए कहते हैं ना, सहस्त्र रूपाय विष्णवे, तो मुझे लगता था कि ये किस रूप में, हर रूप में मेरा भाई घूम रहा है किसी ना किसी रूप में। तो उस समय की अपब्रिंगिंग ही थी। और फिर जब हम बड़े हुए तो जैसा ट्रांजिशन आया, तो वो चॉकलेट वाले लड़के ने क्या किया, रोज देना शुरू किया। तो हमारा वो जो ट्रांजिशन था मेरी माता जी का, कि वो बड़े जॉली हो गए, अवेलेबल हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ अब तुम बड़े हो रहे हो, अब लाइफ के डिसीजन लेना, चलो आई एम देयर विद यू इफ़ यू नीड एनीथिंग। उस कंफर्ट ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने अपनी माता जी को बताया कि और ऑनेस्टली बताऊं, लाइफ में 1-2 कभी गलतियां भी बच्चों से होती हैं। उस समय पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि स्कूल क्या रिएक्ट करता है, आसपास के बच्चे क्या रिएक्ट करते हैं, यू बीइंग अ पेरेंट आपने क्या रिएक्ट किया, ये बच्चे की नींव पर सबसे ज्यादा असर डालता है। गलतियां हमसे भी हुई हैं, पर सही चीज करने के लिए मार भी पड़ी है, पर कोई चीज गलत हो जाए ना तो हाथ भी पकड़ा है। कोई बात नहीं, हर बच्चे से गलती होती है बेटा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी। तब लगा कि अरे भाई गलती हो जाएगी तो मार नहीं पड़ेगी, अच्छा बनने के लिए मार पड़ सकती है, पर गलती होगी तो साथ दिया जाएगा। तो जब वो हुआ तो मैंने अपनी माताजी को बताया, बड़ी कूलली मेरी माताजी अगले दिन यूनिवर्सिटी आई, सज धज के, बिल्कुल अपने शेड्स पहन के। मैंने कहा ये क्यों आई हैं और ये क्या चल रहा है? तो कह रहे मेरे पास आई, कहते, मैंने कहा आप? कह रहे मैं आई हूँ। मैंने कहा क्यों, आज तक तो आप आए नहीं, व्हाई दिस सरप्राइज विजिट? कह रहे कौन है वो लड़का? तो मैंने दूर से दिखाया। शशिश जी, मेरी माता जी उस लड़के के पास गई, चश्मा उतारा और कहा बेटा मैं रेणुका की मदर हूँ, और क्रैकल लेकर आता था वो। क्रैकल मुझे भी बहुत पसंद है, कल से मेरे लिए भी ले आना। Oh my God! और जैसे ही उसने ये सुना, ही वाज सो एम्बैरेस्ड, और उसको रियलाइज हुआ कि शायद जिस व्यक्ति को मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो उस दिन के बाद फिर वो कभी नहीं हुआ इंसिडेंट, वो दैट वाज द स्टॉप टू दैट, आप कह लो चेज। तो आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। मैं आपसे अभी पूछूं क्या समय हो रहा है, आप कहोगे माँ अभी 5 बज रहे हैं, और मैं 10 मिनट बाद पूछूंगी तो 5-10 बोलोगे, तो मैं कहूंगी झूठे, अभी 10 मिनट पहले तो 5 बोला, आप तो झूठे हो शशिश जी। आप कहोगे नहीं माँ, पहले 10 मिनट पहले सच 5 था, 10 मिनट बाद का सच 5-10 है। तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा उस रास्ते पर चलना है और उस तरीके से अपने बच्चों के साथ इवॉल्व होना है जैसे समय चाहता है। उस समय की जो स्ट्रिक्टनेस थी, तो एज अ यंग चाइल्ड वो कहीं ना कहीं खराब लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम को छीना जा रहा है, या इतना स्ट्रिक्ट होना सही नहीं है। अब कैसा लगता है? आपको क्योंकि पता अभी है, बहुत बच्चे देख रहे होंगे, तो उनके भी पेरेंट्स लगभग ऐसे होंगे, शायद होंगे बहुत ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हमें वो बड़े खराब लगते हैं उस समय कि आप अपने बच्चों को बचपन में फ्रीडम न देकर उन्हें जब उनको रियल फ्रीडम मिलती है उसे कैसे रिलिश करना चाहिए वो सिखाते हैं। क्या बात। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्रीडम का अर्थ पागल हो जाना नहीं होता। नहीं। फ्रीडम का अर्थ होता है कि तुम एक ऐसे कैपेबिलिटी को प्राप्त करो जहाँ पर तुम्हारे पास कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, फिर भी तुम्हारे अंतःकरण से सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा हो। क्यों? क्योंकि आई नो व्हाट आई हैव बीन टॉट। दैट्स ग्रेट। फ्रीडम, आप आज के समय में बच्चों को पेरेंट्स फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। बच्चे पेरेंट अपनी फ्रीडम खराब नहीं हो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आईज एंड दादी, आईज और जो ये जो दाईज होती हैं इनके ऊपर उन दे पे देते हैं कि थोपा आप जाता है। चाहे 50,000 रुपये महीना ले लो, हमें कुछ नहीं करना नहीं पड़े करना बच्चे पड़े। का। ये नींव ही गलत है, ये नींव ही गलत है। आपका बच्चे ने जब शुरू से कनेक्ट ही दाई और आई से किया है फिर वो तो वो माई को कैसे क्या बात है। अप्रिशिएट कर पाएंगे? तो आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा, क्या कहते हैं ना, बच्चे की जब ज़रूरत है तब बच्चों के लिए पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, और जब पेरेंट्स को बच्चों की तो फिर ज़रूरत वो पड़ती है, वृद्धाश्रम में कई पेरेंट्स पड़े हुए हैं अभी। देखिए। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि और ये वृद्धाश्रम कहीं ना किसी कहीं मैं तरह आपको कहूँ बहुत गलत बात है, पर व्हाट यू सो शैल यू रीप। कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में, संस्कार में, और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में। मैं कहती हूँ आज एक व्यक्ति रोड पर है, 8 घंटे 10-10 किलो की बोरियां उठा रहा है, एंड में घर 500 रुपये ले जाता है। और एक व्यक्ति है जो 10 मिनट के लिए टाई सूट पहन के ऑफिस आता है, 2 पेपर साइन करता है, 10 करोड़ कमाता है। मेहनत की उसने उधर मेहनत क्या की है? कर्तव्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जिसका आप बीज अच्छा लगाओगे लगाएंगे तो तो फ्रूट तो एक बीज लगाओगे 1000 फल मिलेंगे। अब आपने बीज ही जब कांटे का बोया है तो कैक्टस निकल रहा है, तो रो क्यों रहे हो भैया? जब बीज ही क्या कांटे का दिया है, तो बहुत सही। आम का बीज लगाने में तो फिर मिलेगा भी आम ही। आप अब आध्यात्मिक दुनिया में हैं और सब लोग आपको उसी नज़र से, माँ की नज़र से सब लोग देखते हैं। उससे पहले, इस दुनिया में आने से पहले आपका सपना क्या था? क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड में थी, बिजनेस मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स की, फिर आपने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन, तो उस समय कुछ सपना रहा होगा। और बहुत ये ambitious ये थी। बड़ा ही अचानक से एक ये चेंज को फिर आपने कैसे एक्सेप्ट किया, या क्या ये चैलेंजिंग था? क्योंकि आपको महाराष्ट्र सच- की हाँ, धर्मपत्नी होना ये अपने आप में ये एक बहुत सौभाग्यशाली बात भी है, बहुत। और मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छुपी जी। हुई है, उसमें एक चैलेंज भी है। कैसे सब कुछ मैं आपको मैनेज? सच्ची बताऊं, मुझसे बहुत लोगों ने ये पहले पूछा, पर हमेशा मैंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मैं सोच ही नहीं सकती मैं कहाँ होती, क्योंकि मुझे आना ही यहीं था। राधा रमन, जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो गोपी तो दौड़ी चली आई। तो गोपी ने ये थोड़ी देखा किसने खाया है, किसने क्या नहीं किया? खाया, या मैंने कल के हाँ। लिए क्या काम रखे थे। बस बुलाया और मैं भागी आई। पर मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर मैं विचार करूं तो I have done masters in business management, and that too I had distinction in my degree. और उसके बाद मैंने scholarship से पहुंची specialization, I got scholarship as well in my masters. और मैंने specialization marketing में किया। जो जब हम पढ़ ही रहे थे उसी समय हम लोगों को placements के लिए interviews वगैरह हमारे हुए। And by the grace of राधा रमन लाल, उसी समय मैंने न्यूयॉर्क में DHL में I excelled फ्रॉम द इंटर्नशिप। और मुझे जुलाई के अंदर 28 जुलाई आई थिंक मेरा वहाँ पे Final. कॉल था कि join. मुझे पहुंचना था, Okay, उनको ज्वाइन करना था। तो उस समय मुझे ज्वाइन करना था और लेटर मेरे पास आ गया था। तो मैं अपना कोर्स ख़त्म करके स्पेशलाइजेशन मैंने फेब में किया। मेरी कॉन्वोकेशन जून में थी, एक्चुअली जुलाई में थी कॉन्वोकेशन भी और मेरी। उसके बाद वहाँ जाना। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं वहीं से फिर वहीं जाऊंगी। तो ये पूरा प्लान था मेरा। मैंने अपनी डिसर्टेशन में बहुत मेहनत करी थी शशिश जी, टू गेट इट राइट, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आई हैव टू डू समथिंग वेरी गुड इन माई लाइफ। क्योंकि मुझे ये पता था कि एक व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मेरी उस गोल के बीच में हर्डल हो, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे तरीके से। अपनी खुद की रुचि हो, या फिर आपको ये लोग पढ़ना चाहते हैं पर बुद्धि नहीं होता, बुद्धि भी था, व्यवस्था भी थी, पूरे साधन भी थे। तो मुझे था कि मुझे करके दिखाना है। तो मैं पूरी प्रिपेयर्ड थी कि मैं फरवरी में आई थी। मैंने सोचा था 2-4 महीने घर पे आई स्पेंड विद मम्मा पापा, और उसके बाद फिर मैं अपना जून जुलाई में कॉन्वोकेशन के बाद ज्वाइन कर लूँगी। तो मैं फरवरी एंड में आई थिंक या मार्च फर्स्ट वीक में मैं वापस आई थी। और अप्रैल में महाराज जी के फर्स्ट टाइम महाराज जी हमारे घर आए थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेट, इट वाज 18th अप्रैल। एक्चुअली पूरा सीन था, मेरी माता जी ने उनको टीवी में पहली बार सुना था मार्च में,
ओके। मेरी मदर की फ्रेंड। आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव सशिश जी आपके ऊपर आपके एसोसिएशन का है। और एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है जो लोग आपके साथ हैं। एसोसिएशन का मतलब ये है वो लोग जिनकी सोच से आपकी सोच प्रभावित होती है। इट क्या डजेंट बात। मैटर कि आपके घर में लोग हैं जो आपको भजन नहीं करने देते, बड़ी प्रतिकूलताएं देते हैं, आपकी लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, पर फिर भी ऐसे लोग हैं जो बड़े आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एसोसिएशन वैष्णवों से है, गुरुदेव से है, वृंदावन से है। तो वो डांटते वाटते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे राधा रमन लाल कोई अपनी पीछे के करे हुए मेरे उल्टे कर्मों को सीधा वो कर रहे ठीक कर रहे हैं, ये सब चीजें बेटर कर रहे हैं। आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ। मेरी माता जी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, हैं भी, सुनीता आंटी। उन्होंने मेरी माता जी को बोला कि ऐसे गुरुजी की कथा आ रही है, बड़े यंग है, आप सुनो, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। तो मेरी माता जी ने आस्था चैनल लगाया। महाराज जी की मुंबई में एसएल वाली कथा, एसएल वर्ल्ड में कथा हो रही थी, बहुत बड़ी। तो मेरी माता जी ने सुना, और मैं क्योंकि उस समय वहाँ थी, तो मेरी माता जी ने स्वाभाविक, जैसे मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो मैं अपने बच्चों को बोलती था ये सुनो, ये देखो। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देखो ये कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना लॉजिकल। मैंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं कोई, मेरी इंटरेस्ट नहीं है मतलब कथा सुनना, मतलब उस समय यही। उस समय, हाँ। एंड अ लॉट ऑफ यूथ कैन रिलेट टू दिस साइकोलॉजी व्हिच आई हैड। तो मैंने उनको बोला, नहीं कह रहे अच्छा, मम्मा ने सैड मुंह बना लिया, फिर प्रेशर में आके मुझे बैठना पड़ा 2 मिनट, चलो बैठ जाओ। एंड व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग सशिश जी, आई वाज अमेज्ड। महाराज जी क्या बोल रहे थे, वेरी लॉजिकल। कोई कथा में केवल प्रसंग नहीं था, उनके बीच का तथ्य था, लॉजिक्स थे जिसको आप अपनी करंट लाइफ में रिलेट कर पा रहे थे। उसके बाद पिताजी सोने आए तो मेरी माताजी ने टीवी बंद कर दिया, और फिर मैंने बाहर बैठकर बड़े टीवी में खुद अकेले बैठकर पूरी कथा फिनिश करी। फिर भी मेरा ये मूड नहीं था कि मैं कथा मतलब कथा श्रवण करने वाली मेरी रुचि आ गई। तो उसके बाद कुछ समय बाद मेरी माताजी को पता चला कि यही चंडीगढ़ आ रहे हैं कथा के लिए। तो स्वाभाविक मेरी मदर इम्प्रेस हो गई थी, तो उन्होंने उनको बोला कि सुनीता आंटी को कि हम सुनने चलेंगे। तो वो गए, तो महाराज जी से वहाँ मिले, तो उनको प्रार्थना करी कि आप आइए हमारे घर, पधरावनी करिए, पवित्र करिए। तो उस समय मैं घर थी क्योंकि वो वेकेशंस चल रही थी। तो महाराज जी आए और बिल्कुल सहज, हम बिल्कुल घर के, आई वॉज आई थिंक 19 years old, 20 years, तो आई वॉज 20 years old एट दैट टाइम। तो हमने महाराज जी को स्वागत किया, 2-3 लीलाएं भी हुई। हमने जाके महाराज जी के लिए नारियल पानी निकाला, पर महाराज जी के विप्र थे संग में, तो उन्होंने बोला गरम कर दीजिए। मैंने कहा प्रभु जी नारियल पानी है। तो उन्होंने बोला हमारे महाराज जी आपको थोड़ी पता, आप गरम करिए। हमने कहा अच्छा माफ कर दीजिए, गड़बड़ हो गई। तो मैंने नारियल पानी माइक्रो में घुमा दिया शशिश जी। महाराज जी ने प्रवचन खत्म किया, और प्रवचन खत्म करते जल आगे रख दिया ढक के, पंडित जी ने, उन्होंने उठाया और पिया, एंड लिटरली उन्होंने उस नारियल पानी का फुवारा पूरे करके बाहर कर दिया। और मेरी माता जी ने मुझे टेढ़ी आंख से देखा कि तुमने क्या दिया इनको। और मैंने पंडित जी को देखा, तो महाराज जी कहते ये क्या है? तो मैंने कहा नारियल पानी। तो कह रही ये गरम क्यों है? कि महाराज जी को लगा पानी है गुनगुना। तो वो महाराज जी भी हंसने लग गए, तो बड़ा हंसी का माहौल बन गया। तो फिर उसके बाद मेरी माता जी को पता चला कि महाराज जी ने बताया कि 2 दिन बाद महाराज जी की माता जी भी कथा में आ रही थी, और उनका जन्मदिन है, इसीलिए वो आ रही थी। तो मेरी माता जी ने कहा कि अरे आप आइए, बर्थडे हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे आपकी माँ का। तो महाराज जी ने भी सोचा कि अच्छा परिवार है, चलो, और मैं वहाँ तो क्या ही करूँगा, तो यहाँ कर लेंगे। तो फिर 2 दिन बाद उनकी मैया आई, फिर वो आए, तो फिर हम दोबारा, हम सबकी भेंट हुई। उस समय भी कुछ ऐसा इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ शशिश जी, क्योंकि महाराज जी की जो ये प्रणाली है, इसके अंदर विशुद्ध ब्राह्मण कुल की ही स्त्री से विवाह हो सकता है, तभी राधा रमन प्रणाली का जो पुत्र होगा वो सेवा में जा सकता है। ये बड़ी अप्रस की सेवा है राधा रमन जी की। तो अगर मैं किसी अन्यत्र उससे होती, मेरा वर्ण कोई और होता, तो महाराज जी मुझसे विवाह नहीं कर सकते थे। तो माता जी ने देखा, हम अच्छे लगे उनको, पर ऐसी कोई बात, क्योंकि पूरा विस्तार नहीं पता था कौन क्या। तो फिर ये वापस गए। तो उस दिन क्या, क्योंकि मेरी माता जी को पता था कि मैया का बर्थडे है, तो मेरी माता जी मार्केट जाकर उनके लिए एक साड़ी ले आई। तो जब साड़ी लेने गई ना, तो धूप थी, गॉगल्स पहन के गई थी, और जब ले ली तो छाया हो गई होगी, तो वो गॉगल्स उतार के उसी लिफाफे में डाल दी जिसमें साड़ी थी। और वो गॉगल्स जो थी वो हमने अपनी पॉकेट मनी से सेव कर करके अपनी माताजी को गिफ्ट करी थी। तो दैट वाज एन इमोशनल टच टू द गॉगल्स। अब वो मैया आई, तो मेरी माताजी ने बिना सोचे समझे पूरा लिफाफा दे दिया। उसमें वो भी अब गॉगल्स गई। अब उनको तो नींद नहीं आए कि पहली बार इतने किया। तो उन्होंने मुझे बोला आप बात करो, पूछो।
तो हमने कहा हम गुरुजी को फोन करें कि आप मेरी माता जी के गॉगल्स ले गए हैं। कहने, हम तो नहीं। तो फिर माता जी को पता चला कि कुछ समय बाद महाराज जी लुधियाना आ रहे थे, विच इज़ 2 hours फ्रॉम चंडीगढ़। तो उन्होंने, मेरी मामा ने फ़ोन किया मैया को, तो मैया ने कहा अच्छा आपके गॉगल्स थे, तो हम तो सोच रहे थे किसके गॉगल्स हैं, तो आप लुधियाना आके ले जाइए। अब राधा रमन जी की लीला देखिए सशीष जी। मैं वहाँ थी, हमारे घर में 3-4 ड्राइवर्स हैं चंडीगढ़ में, और उस दिन स्वाभाविक रूप से संडे पड़ गया। मेरी माताजी ने भी चिंतन नहीं किया और उनको लुधियाना लेके जाना था, पर किसी कारणवश 2 ड्राइवर थे नहीं, और जो माताजी का ड्राइवर था वो भी अनवेल था। तो मेरी माताजी ने बड़ी आशा भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा कि तुम ही हो जो ले जाओगी मुझे कथा में। और मैंने लिखा नो, मतलब मैं तो कथा मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पर मेरी माताजी ने मुझे इमोशन, मैंने कहा ठीक है मैं लेके जाऊंगी, पर मैं कथा में अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि लुधियाना में मेरे बहुत से दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी में भी साथ थे, तो आपको बाहर छोड़ के मैं, मेरी 2 दोस्त हैं वहाँ पर, उनसे मिलने जाऊंगी, फिर पिक कर लूंगी, वापस आ जाएंगे। तो मेरी माताजी, उनकी जो फ्रेंड सुनीता आंटी थी और मैं सारथी थी उनकी, तो हम लुधियाना गए। अब रास्ते में मैंने फ़ोन किया, मेरी बात हुई कि मैं आ रही हूँ ऐसे ऐसे, तो ड्राइवर थे नहीं तो मुझे आना पड़ रहा है, तो तुम लोग हो। और आप कह लीजिए भाग्यवश वो दोनों ही लुधियाना में नहीं थी। नाउ बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो अब वो ये लीला, मुझे जाना ही पड़ा माता जी के संग कथा में। तो वहाँ पे मैया ने मुझे देखा, तो मैं पीछे बैठी थी, मेरी माता जी आगे थी, तो मैया ने सहज मेरी माता जी से पूछ लिया कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैया ने पूरा रिसर्च तो करा लिया था कि ब्राह्मण है, शर्मा है, कोई मतलब ना हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी माता जी से पूछा, तो दैट टाइम आई वाज 21 की होने वाली थी। तो बस उन्होंने बोला कि ऐसे महाराज जी के लिए हम ढूंढ रहे हैं और 2 साल का ही अंतर है, तो अगर आपको सहज लगे तो हम बात बनाना चाहेंगे। और उस समय मैं थी, वॉशरूम चली गई थी और कथा शुरू होने वाला, हम कथा से थोड़ी देर पहले पहुंच गए, तो सब मिल रहे थे, तो महाराज जी तो कथा में ऑलरेडी तैयार होने जा चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, तो मैं वॉशरूम थी, मेरी मदर, मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला एंड आई सी माई मदर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो मैंने कहा क्या हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई? कह रही तुम्हारा हाथ मांग लिया। मैंने कहा किसने? कह रहे आप गुरु मैया ने। शशि जी मेरा तो दिमाग खराब, एक बंदा जिसने अपनी पूरे आगे की कितने वर्षों की प्लानिंग करी हो। मैंने कहा नो वे दिस इज हैपनिंग। मैंने कहा आप कैसी बात करो? फिर मैंने बोला आप लोग मुझे लाए इसलिए थे, आप लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। और मैं बहुत क्रोधित हो गई और मैं कथा में बैठी और मैं चलो स्वाभाविक कुछ सुनती भी, पर क्योंकि वो ऐसा मेरे में वो थॉट दे दिया, तो मैं तो महाराज जी की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। मेरे को तो दोष दृष्टि हो रही थी देख कर कि ये मतलब जो कीर्तन कर रहे हैं और जो भगवान, और मैं जो मतलब मॉडर्न हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आज की समय की हूँ। ये एक जो विचित्र साइकोलॉजी थी। तो मैंने ये बोला और फिर हम रास्ते में चलने लगे, तो मेरी काउंसलिंग सेशन हुआ शुरू। मेरी माता जी की जो फ्रेंड थी ना, उन्होंने मेरी माता जी को बोला कि अगर मेरी बेटी का हाथ मांगा होता तो मैं तो नाचने लग जाती। तो सबसे पहले उस अच्छे संग ने मेरी माता जी को काउंसिल किया कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई गलत चीज नहीं हुई कि उन्होंने हाथ मांगा। फिर मेरी माता जी ने मुझसे बात की, मैंने कहा, मैं गाड़ी रोक दी, मैंने बस स्टैंड के आगे, मैंने कहा आप दोनों उतरिए, आप बस में आइए, वॉल्वो में आइए, मैं आपके 2-2.5 घंटे अगर आप मेरा काउंसिल करने वाली हैं। पर मेरे जीवन की धरोहर मेरी माँ है। उनको पता है मेरे जीवन में। शशिश जी, मैंने 12th के बाद मेरा स्टीफन्स में एडमिशन हुआ दिल्ली में, मेरी माताजी ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि अभी तुम इतने मैच्योर नहीं हो कि वहां जाकर स्वतंत्र रूप से सही गलत का निर्णय करो। और जब मेरा ऑक्सफोर्ड से इन्विटेशन आया, उन्होंने सबसे पहले सूटकेस खोला, तुरंत भग लो कि नाउ यू आर रेडी। अगर कोई भी चीज कच्ची खाओगे तो स्वाद थोड़ी लगेगी, जब पक जाएगी तभी तो खाने का स्वाद है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बैठ के बताया कि बेटा, कि जीवन में कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो तुम, मैं ये नहीं कह रही विवाह करो, बात तो करो, समझो तो सही। तो ऐसे मेरी बात प्रारंभ हुई। और जब महाराज जी से बात करी, उसका तो जादू आप जानते हो। मेरे फ्रेंड्स कहते हो जो तुझे जमीन पे सुलाएंगे, झूठा खिलाएंगे, गैया के पीछे हुर कराएंगे, तू पागल हो गई है। मैंने कहा बात तो सही है। और शशि जी, मैंने अपने उस 10 months के कोर्टशिप में ऐसा कोई
वाहियात और लेम क्वेश्चन नहीं है जो महाराज जी से नहीं पूछा, क्योंकि प्रवेश मेरा था नहीं। क्या बात। मेरे मिसकंसेप्शंस करोड़ों थे, इन्फ्लुएंस मेरा जिन लोगों का मुझ पर था, मेरे दोस्तों का जो विवाह के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, वो बड़ा नेगेटिव था। और महाराज जी ने इतनी धैर्यता से, मतलब कोई व्यक्ति हो कि 3 से चौथी बार में कोई स्टूपिड क्वेश्चन पूछो, क्या यार तुम पागल हो, तुम सही बात। ये कैसी बात करते हो तुम, क्या मैं कोई वो एलियन हूँ जो किसी और तुम्हें ग्रह पर ले जा रहा हूँ रहने के लिए। महाराज जी ने हर एक चीज को मुझे बड़े प्रेम से, बड़े आनंद, और हमेशा कहा कि प्लीज मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ ये सिर्फ एक सिनेरियो है, My God, तुम्हें जो करना है वो तुम करना जो तुम्हें इंस्पायर करता है। that's great. मेरा ट्रांजिशन शशिश जी इतना ग्रेजुअल था। My मैं God. सब लोगों को हाथ जोड़ के कहती हूँ, कितने लोग कहते हैं माँ हमें वैष्णव पति नहीं मिल रहा, वैष्णव पत्नी नहीं मिल रही, हमारी शादी नहीं हो रही। अगर सच में विवाह करके सफल करना चाहते हो ना, तो कभी भी केवल एक वैष्णव हो या डिवोटी हो उसके उद्देश्य से लड़का लड़की मत खोजो, बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। जिस पन्ने पर ऑलरेडी इतना कुछ लिखा हुआ है आहा, उसके ऊपर तुम और लिखने लगोगे तो कितनी परिश्रम होगा। क्यों? पहले उसका लिखा हुआ भी तो मिटाना पड़ेगा। ब्लैंक रहता तो कुछ भी आप लिख जब सकते महाराज जी से मैं मिली तो मैं राधा रमन जी डिवोशन स्पिरिचुअलिटी को लेके एक ब्लैंक पेपर थी। ब्लैंक पेपर। फिर महाराज जी ने जो राधा रमन का प्रेम मेरे इस पेपर पे लिखा वो छप गया मेरे हृदय में। तो अगर आपको किसी से विवाह करना है तो सबसे बड़ी आपका कंसर्न होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करता है फॉर द पर्सन यू आर। महाराज जी ने मुझे कभी नहीं बोला शशिश जी कि मैं जब खेलती थी मैं वेस्टर्न भी पहनती थी। आई वॉज अ वेरी नॉर्मल स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। कोई मेरा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सूट ही पहनती थी। तो महाराज जी ने मुझे बोला अगर तुम्हारा जैसा तुम्हें अंदर से इंस्पिरेशन हो तुम उस वैसे उसको बदलो। फॉलो। तो महाराज जी ने इतना प्रेम, इतना स्पेस, इतनी लिबर्टी दी कि जब कोई तुम पे इतना विश्वास करता है ना अपने तो आप तुम्हारा अच्छे होने मन अंदर से अपने आप, मेरा मन किया कि मैं कैसी बन जाऊं, मैं क्या करूं कि लोग जब देखें तो महाराज जी को कहें कि महाराज जी क्या बात है, आपकी गृहिणी तो बिल्कुल आपकी जैसी है। अनडाउटेबली महाराष्ट्र की जब भी बात होती है तो आपकी बात होती ही है, और जो लोग भी आप दोनों से मिले वो दोनों की ही बात करते रहते हैं। और ये बात तो है। आपको पहले संस्कृत आती थी महाराष्ट्र से मिलने से पहले? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी एक वर्ष My God. अपने स्कूल में जो मैंडेटरी होता है 9th में पढ़ा, उसमें भी आई वाज नॉट ग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह हम जब लेते हैं संस्कृत, वो लिया था। और जब मेंस में था तो मैंने हिंदी लिया था, नॉट संस्कृत, बिकॉज संस्कृत कुछ हमारे ऊपर से ही जाती थी। पर राधा रमन जी कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सत्य है। पर फिर राधा रमन जी की कृपा से महाराज जी का संग मिला शशिश जी, तो अब कथा श्रवण करी तो वो सहज जो अंदर छुपा हुआ संस्कार था वो उसको, उस सीड को पानी मिला। और फिर जब आज श्लोकों को जब मैं पढ़ती हूँ या मैं श्रवण करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सहजता या जो आनंद मुझे श्लोक गायन में आता है वो निश्चित रूप से मेरे कुछ पूर्व जन्मों का भी संस्कार है ही है। ये जो मुझे गान करने का जो आनंद या उच्चारण में जो कभी कभी महाराज जी कहते हैं कि अच्छा है, कभी कभी गलत है, तो महाराज जी उसमें करेक्शन भी करते हैं। आपको नहीं पता, महाराज जी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। जो आपको लगता है ना कि बड़े सहज हैं, जो हम श्लोक सीखते हैं महाराज जी से, कोई गुरुमुखी कराते हैं, हम कुछ भी गाते नहीं है जब तक महाराज जी हमको नहीं वो गा के सुनाते। तो महाराज जी मुझसे एक एक मंत्र की 108 माला कराते हैं। अच्छा। और महाराज जी जब तक उसको बिल्कुल सटीक उच्चारण नहीं हो वो हम उसको आगे भी सिखाने की आज्ञा नहीं देते। तो ऐसे बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस थी। बस ऐसे ही हुआ, फिर माता जी ने मांगा, मेरी माता जी ने मुझे काउंसिल किया, फिर हमने बात करी, फिर बात परिवार तक आई, फिर धीरे धीरे राधा रमन जी ने सारी व्यवस्था कर दी। क्या बात है। आप जब यहाँ आई होंगी तो यहाँ का परिवेश बिल्कुल अलग होगा, वहाँ की बातचीत, लोग आपको माँ कह के बुलाते हैं सब लोग। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आसान या शौक कितना चैलेंजिंग था ये? आई वॉज 22 शशिश जी जब मेरा विवाह हुआ। एग्जैक्टली। और जैसे ही मैं आई तो किसी ने मुझे बोला माँ प्रणाम। हाँ। मेरे लिए वो दिन, और मैं जानती भी हूँ व्यक्ति कौन है, मुझे याद भी है, और मैं उस दिन डिप्रेशन में आ गई शशिश जी। Oh my God. मैंने बोला महाराज जी को कि मैं 22 ईयर ओल्ड गर्ल, मतलब मुझे कोई माँ बोल रहा है। तो महाराज जी ने मुझे बड़े प्रेम से बैठ के समझाया कि वो माँ रेणुका को नहीं बोल रहा, वो माँ इस गुरु परंपरा में नवीन रूप से प्रवेश की हुई गुरु माता को बोल रहा है। फिर मुझे उस दिन समझ आया कि
मैं केवल रेणुका नहीं हूँ, मैं एक गुरु परंपरा ने अपने बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए राधा रमन जी द्वारा चुनी हुई उनकी गुरु माता भी हूँ। क्या? उस दिन के बाद कोई मुझे माँ बोलता है तो राधा रमन लाल का स्मरण करके तुरंत उस प्रणाम को राधा रमन जी के चरणों में मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो ये डेफिनेटली इस बात को समझने में समय लगा, पर बहुत मैंने कहा ना, बहुत ग्रेजुअल था शशि। देयर वाज नो ओवरनाइट चेंज। मैंने विवाह very के graceful. कुछ समय बाद तक भी इस चीज़ को धीरे धीरे ये ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। कोई भी चीज़ मैंने एकदम से नहीं करी। जब मेरा विवाह हुआ तो महाराज जी ने मुझे आज तक भी सशेष जी कभी नहीं कहा कि माला करो। अच्छा, नहीं कहा आपको कभी? महाराज जी को देखकर मैंने कहा कि अच्छा महाराज जी माला करते हैं तो मैं क्या करूं जिससे इनको खुशी खुशी होगी। हो। तो मैंने पहली बार उल्टी फुल्टी माला, ये भी नहीं पता था कि उंगली बाहर आनी होती है, एक माला उंगली बाहर, पकड़ के कर दी। और महाराज जी जब आए तो मैंने बोला कि मैंने आज एक माला करी। शशेष जी, महाराज जी ने आश्रम में जितने लोग थे उनमें मिठाई बांटी। अरे वाह। मुझे रियलाइज हुआ कि अनइंटेंशनली जो मैंने ये चीज़ करी वो कितनी खुशी उनको उससे मिली। और वो दिन था कि मैंने अपने जीवन में माला को प्रारंभ किया। कर लिया। ये जो जपा है, चैंटिंग जो है, बहुत सारे लोग चूंकि अब सुन चुके हैं कि चैंटिंग जप करना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी जिंदगी में क्या इससे बदला? सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं कि चैंटिंग आपको भगवान आपको मिल जाए उसमें चैंटिंग का कोई प्रवेश नहीं होता। Okay, चैंटिंग इज डूइंग होमवर्क। क्या बात है। जब एक लड़की को लड़का देखने आता है तब उसकी माँ उस लड़की को अपनी सबसे सुंदर साड़ी, सबसे महंगे गहने, सबसे सुंदर आप कह लीजिए पादुकाएं लाकर पहनाती है और अपने हाथ से सजाती है। क्यों? जिससे कि जब वो लड़का उसको देखे तब तुरंत ही उसकी सुंदरता पे मोहित होकर उसको हाँ कर दे। क्या बात है। राधा रमन वो लड़का है, जो तैयार होने वाली लड़की है वो हम हैं, और जो माँ जो श्रृंगार देती है वो सद्गुरुदेव भगवान है। तो चैंटिंग, आपकी मेडिटेशन, आपके जीवन की सेवा, ये सब गुरुदेव द्वारा दी हुई चीजें हैं जो आप जब धारण करते हैं तब आप सुंदर हो जाते हैं। राधा रमन जी तो तब ही मिलेंगे जब राधा रमन जी को तुम प्यारे लगोगे, जब उनकी इच्छा होगी। आप दुनिया में कोई संसाधन कर लो, राधा रमन जी को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बात है। वो तो तभी करोगे जब राधा रमन जी कहेंगे कि हाँ मुझे तू प्राप्त हो, प्यारा है। अब राधा रमन जी की दृष्टि में प्यारा बनने की ये सब संसाधन है, जो ये जप है, तप है, साधना है, हरेर नाम। इस कलयुग के अंदर तो केवल नाम जप है, कीर्तन है, प्रचार है। ये सब करने के लिए आप सोच लीजिए कि जो आप जप करते हो वो आपके कुंडल हैं, जो आप परिक्रमा कर रहे हो वो आपकी नथनी है, जो आप सेवा कर रहे हो वो आपकी चमकीली शानदार बड़ी महंगी वाली पोशाक है। तो जब आप ये सब चीजें करते हो ना तो सहज जैसे सुंदर लड़की को देख के दूल्हा हाँ कर देता है, वैसी जब कोई भक्त ऐसा तैयार होता है ना तो राधा रमन जी की सहज उस पर दृष्टि पड़ जाती है और राधा रमन जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ, स्पिरिचुअल जर्नी जो ये आपकी रही, और अब तो एक अच्छा टाइम हो गया और आप निमाई पाठशाला चला रही हैं जी। निमाई पाठशाला का ये जो ख्याल था ये कैसे आया? और वो जो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वंचित बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको आप शास्त्र वो सारी चीज़ें सिखा रही हैं। जी। मैं खुद भी गया हूँ कुछ कार्यक्रमों में जहाँ मैंने उन बच्चों को देखा है, मुझे लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। वो छोटे छोटे बच्चे और अद्भुत मंत्र, अद्भुत सारी चीज़ों का वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे उसे। तो ये कैसे आया ये ख्याल? ये महाराज जी का ना जब कोविड हुआ शशिश जी, उस समय महाराज जी ने एक सीरीज शुरू की थी संवाद। अच्छा। संवाद सीरीज में महाराज जी समय समय पर एक ऑफिशियल्स को, अच्छे अच्छे संतों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर उनसे बात करते, जिससे कि जो ओवरऑल बड़ी नेगेटिव ऊर्जा हर जगह थी उसमें लोग जब ऐसी चीज़ें सुन रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल रही थी। तो जब मेरा विवाह हुआ तो महाराज जी ने मुझे ऐसी आज्ञा करी कि अमृतसर में हमारा एक स्थान है, वहाँ पर की जो माताएं हैं उनको मैं कुछ श्लोक दिया करूँ एवरी वीक, जिससे कि वो लोग उसे याद कर कर शास्त्रों को कुछ समझ। बड़ा एक स्मॉल पर्सनल लेवल पे ये शुरू हुआ। तो संवाद सीरीज चला तो महाराज जी ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू आल्सो कम ऑन वन ऑफ द
शोज। क्या बात तो है। मैंने बोला डेफिनेटली, महाराज जी ने बोला कि कुछ 2 5 7 माताएं हैं और उनके बच्चे हैं जो जिन्होंने वो याद किए हैं, उनको भी हम लेंगे कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। चेंज हुई। तो ये राधा रमन जी की सारी प्लानिंग होती है शशि जी। यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द फ्लो। आपकी लाइफ में जब आप सहज हो जाते हो ना हर चीज़ के लिए, आप लाइफ में जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करने में आप हेजिटेट नहीं करते, क्या बात। तो आपकी लाइफ बहुत बहुत अमेजिंग हो जाती है। तो महाराज जी ने सहज संवाद शुरू किया, हमने बात करी, फिर महाराज जी ने ना मुझसे प्लानिंग करी ना मुझे कोई बात बोली, संवाद में ही बोल दिया कि हम आने वाले 1 महीने में एक ऐसी क्लासेस शुरू करेंगे जो कि वंस अ वीक होंगी, जिसमें हम आपको गोपी गीत याद कराएंगी, आपकी गुरु माता। और आपको सबसे फनी बात बताऊं, आपको याद था तब? उस समय तक मुझे खुद को भी गोपी गीत नहीं आता था। महाराज जी Oh my ने God. आज्ञा कर दी एंड दैट वाज द डे मैंने पूरी पूरी रात बैठकर जाके गोपी गीत कैसे- याद किया कि महाराज जी ने बोला है तो मुझे करना तो ये है। करना ही है। और बात। उस समय फिर जब क्लासेस शुरू हुई, फर्स्ट क्लास हैड अबाउट 700 लाइव स्टूडेंट्स, फर्स्ट एवर क्लास। My God. और जब मैंने रिस्पॉन्स देखा शशि जी, मैं पहले नोट्स बनाती थी, जो निमाई पाठशाला आज इतनी फ्लुएंटली कॉन्फिडेंस, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहली बार तो बच्चा लिखेगा तो ए लिखने में भी बड़ी मुश्किल लगेगी, लगेगा कि ये मैं जिंदगी में कभी नहीं लिख नहीं, पाऊंगा माँ। पर आज ही उस ए के माध्यम से कितने कितने बड़े बड़े अल्फाबेट्स, कितने बड़ी बड़ी सेंटेंसेस व्यक्ति लिख क्या देता है। बात। तो पहले एक एक चीज क्लास में क्या बोलनी है मैं राइट करती थी। हमारे आश्रम ने एक ये फोबिया था कि संडे को भाभी माँ की क्लास होती है तो सैटरडे संडे उनको कोई नहीं बुलाएगा। क्योंकि वो बिजी है नोट्स बनाने में। बेजे नहीं, मेरे को गुस्सा आता था, मेरे को एक तो मुझे कुछ आता नहीं, फिर एक तो मुझे क्लास करनी है तो खुद को भी तो पढ़ने का समय चाहिए ना। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। तब तो तथ्या भी छोटी थी और चैतन्य तो और छोटी थी जब कोविड हुआ। तो बस उसके बाद शशिश जी धीरे 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 वो क्लासेस शुरू हुई, बच्चे याद करने लगे, बड़ा फिनोमिनल उनकी लाइफ में चेंज आने लगा। मुझे भी अंदर से बड़ा मोटिवेशन आने लगा कि आई एम डूइंग समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। 40-50 हजार लोग आज निमाई पाठशाला से जुड़े हुए हैं। जी। किसी और को जुड़ना होगा तो वो क्या करे? हमारे निमाई पाठशाला के इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारे निमाई पाठशाला का कोई भी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं जो हमारी मैनेजमेंट टीम्स के हैं पोर्टल्स पर, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। आप सहज मुझे ही, चाहे हम लोग बड़े एक्टिव हैं इस चीज़ में जिससे कि कोई भी वंचित नहीं रहे। तो कोई भी जुड़ सकता है निमाई पाठशाला बिल्कुल, से। देयर इज नो एज बैरियर्स, देयर इज नो फीस। किसी ने मुझे बोला माँ आपके पास आप जूम पर लेते हैं, इट्स अ आप fee ले लो, पेड, इट्स हाँ, अ कुछ पेड pay कर लेते पोर्टल हैं, हाँ। एंड आप महीने का इतना देते हैं, आपको जरूर, आप कुछ भी लो पर लो जिससे लोगों को भी वैल्यू हो कि वो जो हाँ, ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, जिसके लिए पे करते हैं वो थोड़ा सीरियस होते हैं, थोड़ा हाँ, अलर्ट होता तो है। मैंने बोला कि ये एक चीज़ है सशिश जी कि अगर मैंने किसी से 1 रुपया भी ले लिया ना तो मेरे जीवन की सेवा 0 हो जाएगी। अरे मैंने बोला कि आपका मन करता है कि आप यहाँ से सीख रहे हो और आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आप मुझे कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आप इस प्रचार को और प्रचार करो। यही कर दो। और मैं आपको बताती हूँ, आज वी हैव निमाई पाठशाला तेलंगाना, वी हैव निमाई पाठशाला मराठी, जिसमें बच्चे साउथ इंडिया से और इधर उधर से क्लासेस लेकर उसको मराठी तेलुगु इनमें अलग-अलग भाषाओं में चला ट्रांसलेट रहे हैं। करके क्लासेस कर रहे हैं। That's great. एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट। तो मैंने बोला दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वट एवर यू लर्न, इट्स 1 क्लास अ वीक। तो आपको उस एक क्लास से में आप- ही हाँ। उतना पंप कर दिया जाता है, आपको श्लोक दिए जाते हैं जिन्हें याद आप पूरे हफ्ते में करते हो। कोई कहते हैं हम याद ही नहीं कर सकते गीता जी के 700 श्लोक। उच्चारण ही नहीं हो पाते अरे पहले तो श्लोक भैया के। हाँ। आप 700 श्लोक को एक संग देखोगे, तब तो एग्जामिनेशन से पहले अगर पूरी बुक खरीद के लाओगे क्या बात। तो फेल तो होगे ही ना। हाँ। पर अगर आपने पूरे साल में रोज का 1 पेज पढ़ा, बड़ा अरे भैया टॉप करोगे। क्या बात। तो वही हम करते हैं, पूरे हफ्ते में केवल 2 श्लोक आपको दिए जाते हैं बड़ी सहजता से। सबसे छोटा बच्चा 3 साल का, अब तो मेरा भवभूति है और भी छोटा, ये। पर 3 साल के बच्चे जो स्पष्ट उच्चारण करते हैं। और सबसे बड़ी जो माता जी हमारी क्लासेस से जुड़ी हैं, शी इज आई राइट नाउ शी इज अबाउट 91 ईयर्स ओल्ड। My God. शास्त्र तो सबके लिए है। अच्छा, शास्त्रों में सबसे ज़्यादा भगवत गीता की बात होती है। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? और हमेशा मतलब कि जीवन के सारे प्रश्नों का यहाँ पे समाधान है और लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ लो, इसी से पार धाम लग जाएगा। एब्सोल्युटली।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये लाइफ का रूल है, जिसने ये चीज समझ ली वो कहीं उलझेगा ही नहीं। क्या है ये पूरा एकम समझाना? शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी जी के पुत्र कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो एक ही शास्त्र है और वो क्या है? स्वयं भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे वो शुकदेव उवाच व्यास जी द्वारा लिखित हैं और शौनक ऋषियों ने मतलब उन्होंने सूत जी ने शौनक जी को सुनाया। आपको यहीं से ही इनकी ट्रांसलेशंस मिलती हैं। ठीक। पर केवल एकमात्र भगवत गीता है जो सीधे जो स्वयं भगवान की वाणी है, नो एडल्ट्रेशन। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप उसी चीज को किसी सेकंड व्यक्ति को भी बताओगे ना, आपको क्लैरिटी भी, आपके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो भगवान के स्वयं मुख से निकली हुई गाइडलाइंस भगवत गीता है। एको देवो देवकी पुत्र एव। इस पूरी दुनिया में केवल एक ही सुप्रीम है और वो भगवान श्री कृष्ण है। 33 कोटि देवताएं। स्कूल का मैनेजमेंट कैसे होता है? प्रिंसिपल होता है, उसके अनुगत्य सब टीचर्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं, बट दे ऑल आर अकाउंटेबल टू वन। प्रिंसिपल जो कहेगी टीचर वही करेगा। तो वैसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रिंसिपल हैं और जितने 33 कोटि देवता हैं वो उनके मार्गदर्शन में अपने कार्य को, अपनी शक्ति को संचालन करने वाले, उनके ही आज्ञा अनुसार उसको लोगों को देने वाले। उसके बाद एको देवो देवकी पुत्र गीतः एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कि इस दुनिया में केवल एक ही महामंत्र है। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और इस दुनिया में हर मनुष्य का केवल एक ही कर्म है, वो क्या है? तस्य देवस्य सेवा। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा। और उनकी सेवा कब होगी? जब हम उनके द्वारा दिए हुए कर्तव्यों को अच्छे से करेंगे। उनकी सेवा करने का बिल्कुल मतलब नहीं है काम काज छोड़ के वृंदावन चले जाओ, माला पकड़ लो, अपने घर में कोई भी लोगों को ध्यान मत दो। भगवान ने आपको, आपके परिवार ने जन्म दिया है, आपको माता पिता दिए हैं, आपको बहन भाई दिए हैं, पति पत्नी दिए हैं, बच्चे दिए हैं। भगवान की सेवा करने का अर्थ है, अगर आप बॉस के अनुगत्य हो तो जब तक बॉस ने जो काम आपको दिया है वो नहीं करोगे, क्या बॉस आपकी अन्यत्र किसी भी जेस्चर से खुश होगा? नहीं। तो भगवान ने जो आपको भाई, बेटा, पति बनाकर भेजा है, जब तक आप अपने उन रोल्स को अच्छे से नहीं करोगे, क्या भगवान की सेवा करना आपके लिए संभव होगा? ना। तो तस्य देवस्य सेवा से अर्थ है डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत साधन नहीं करने पड़ते शशि। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा ही मिसकंसेप्शन है। इतनी माला करो, इतना त्याग करो। त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं होता, नहीं होता। स्पिरिचुअलिज्म का क्या मतलब है फिर? मतलब क्योंकि कई बार यही लगता है कि बाकी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे डिस्टेंस बना लेना। फिजिकल वर्ल्ड भी भगवान है। क्या बात। भगवान का जो विराट स्वरूप है वो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में भगवान की परा और अपरा, दैट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रकृति, भगवान ने कहा ये सब कुछ मैं हूँ। क्या बात। तो आप किससे दूर भाग रहे हो और कहाँ भागेंगे? भगवान को एक तरीके से मान के दूसरी चीजों का अनादर करके क्या आप भगवान का सम्मान कर रहे हो? आप जब मैं स्कूल में हूँ तब तो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, पर जब मैं घर पे आ गई उसी आप व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो क्या वो व्यक्ति प्रसन्न? इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत सही। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे आपको, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नाम। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अभी प्रगति नहीं करी भक्ति के अंदर, जिसके जीवन में अभी उसको नहीं पता कि भगवान क्या है या वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस क्या है, तो इस चीज से वो प्रारंभ करे और धीरे धीरे जैसे आपको मैंने पहली बार देखा, फिर पता चला आप शशिश हैं, फिर आपको थोड़ा और जाना, फिर आपके बारे में और पता चला, फिर आपके बारे में और पता चला, फिर धीरे धीरे ऐसा पता चला कि आज आप और हम यहाँ बैठे।
तो लेट इट बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. तो गीता जी का महात्मा इसीलिए भगवान के अनुगत्य जो वैष्णव है उनमें है, क्योंकि सबसे पहली बात ये स्वयं भगवान की वाणी है, और दूसरी बात इसमें माइथोलॉजी, जो लीलाज हैं, जो भगवान ने प्रत्यक्ष देह में, देखिए भगवान की लीलाएं सुनने में मजा तो बहुत आता है, राधा रमन जी की भी कुछ लीलाएं पर जानेंगे लोगों को आपसे। उसमें विश्वास नहीं, उसकी जो कनेक्टिविटी इन टुडेज वर्ल्ड है वो नहीं समझ आती. बहुत सही. इसीलिए लोग सनातन को बहुत जगह माइथोलॉजी कहते हैं, माइथोलॉजी कहते कि हैं. स्टोरीज हैं, हाँ जी यहाँ गए वहाँ गए, ये Mythology है. किया, बड़ी अच्छी बात है जी, ये ऐसा बट ये किया. संभव तो है ही नहीं. तो हाँ, बोला कि ऐसा उससे हम क्या कर लें, अच्छी स्टोरी है, नानी दादी भी सुनाती हैं, रात में हम सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, पर व्हाट हैव वी लर्नड इन द एंड. गीता जी में भगवान ने बोल रहा है तुम भूल जाओ कि मैं कृष्ण हूं, तुम भूल जाओ कि तुम अर्जुन हो, तुम ये समझो कि गीता जी में जो अर्जुन है वो तुम हो. और जब आप गीता जी पढ़ते हो आपको सच्ची में रियलाइज, ये आजकल के जो अपनी म्यूचुअल फैमिलीज हैं उनमें जो डिबेट्स हैं, उनमें जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, करियर को लेके डिप्रेशन है, डिसीजन लेने में जो कंफ्यूजन है, एक एक बात, अर्जुन कंफ्यूज्ड ही तो है पूरी तरीके से. अर्जुन. आप सबसे बड़ी बात देखो, लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू टू लीव एवरीथिंग. अर्जुन तो कह रहे हैं शुरू मैं में सब छोड़ना चाह रहा हूँ. हाँ. न कांक्षे विजयम राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए. हाँ. मुझे भगवान ना राजा बनना है, ना पैसा चाहिए, ना राज्य चाहिए, मुझे किसी को नहीं मारना. मैं, आप इनको कहो मैं यहीं खड़ा हूं, ये आके मुझे मार दे, मुझे नहीं इनसे लड़ना. भगवान कह रहे क्लैब्यम मस्मगम पार्थ, कह रहे तू नपुंसकता की बात करता है अर्जुन. जब मैंने तेरे लिए राज्य चुना है, मैंने डेस्टाइन किया कि तू राजा है, तू कैसे अपने आप को भिक्षुक भिखारी बन के रहने की योजना बना सकता? क्या बात. अरे आप जानते हैं आज जो सनातन का प्रचार कर रहे सहज देह में आपको चलते फिरते महात्मा दिख रहे हैं ना, ये दिखने में सहज हैं पर ये सामान्य नहीं है. जो ये डिजर्व, देखो एक बात बताइए शशि, वेरी रिलेटेबल. एक बहुत ही रिच घर का जो नौकर होता है, ठीक, उसकी सैलरी भी उसके बॉस के अनुकूल होती है. बहुत सही. आज जो मेरे घर में काम करने वाली बाई है, अगर वो 10,000 लेती है, प्रोबेबली मुंबई में किसी बड़े बहुत बड़े घर में काम करने वाली बाई वही 30,000 भी ले रही होगी. बिल्कुल, क्योंकि भैया उसके जो काम कराने वाले का जो स्टेचर है या जो वो बड़ा है. तो जब इस दुनिया में काम कर रहे, अपने गुणों से, अपनी मेहनत से अपने जीवन को निर्वाह करने वाले, अपने बॉस की अनुगत्य जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, वो सैलरी लेते हैं जो उनका बॉस उनको देता है, जिस कारण से उनका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड सेट होता है. राइट. बिल्कुल. उसी प्रकार आप एक दिमाग तो लगाइए, वो पर ब्रह्म परमात्मा जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि रची गई है, जिनके चरणारविंद स्वयं लक्ष्मी दबा रही हैं, उनके प्रचार करने वाले, उनके अनुगत्य सेवक जब इस दुनिया में घूम रहे हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी. क्या बात है, अद्भुत. अरे आप क्या सोचते हैं, लोग कहते हैं आप साड़ी अच्छी पहनते हो, आपकी साड़ी तो 2,000 से ऊपर की लगती है. भैया हमको तो ऐसी साड़ी, ठाकुर जी कृपा करें कि ऐसी हम हमारी राधा रमन जी की प्रचार कर करके ऐसी दृष्टि बढ़ जाए राधा रमन की कि स्वयं सिल्मा, वो तारे और सिल्मा वाली नहीं, स्वयं चांद और चंद्रमा के ही साड़ी पहन के ठाकुर जी पधरा दें. भैया ये हम चीजों को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स करने के लिए, त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं है. त्याग का मतलब है कि अपने मन से उन चीजों से अनअटैच होना. ये अनअटैचमेंट जो है, क्योंकि कई बार ये जानकारी में या ऐसे तो समझ में आता है कि अटैचमेंट, अटैचमेंट. एक तीसरा वर्ड भी है शशि जी, डिटैचमेंट. तो ये कैसे कोई करे, क्योंकि सुनना जितना आसान है, मुझे लगता है समझना भी जितना आसान है, इसका चरितार्थ होना ये बड़ा मुश्किल होता है. और सारे दुखों का कारण ऐसा है कि अटैचमेंट ही है, कि इंसान दुखित होता है इसलिए क्योंकि वो अटैच हो गया है. तो क्या इस अटैचमेंट से बाहर निकला जा सकता है? इसका कोई प्रोसेस है? देखिए 3 शब्द हैं, अटैचमेंट, अनअटैचमेंट और डिटैचमेंट, और तीनों को ही स्वतंत्रता से समझना बड़ा आवश्यक है. स्वतंत्र विषय हैं तीनों.
अटैचमेंट, पहले अनअटैचमेंट और डिटैचमेंट की अगर हम बात करें, डिटैचमेंट ये है कि सब कुछ छोड़ के चले जाना। ओके। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं इन चीज़ों में रहूंगा तो मैं कभी भी अपने उस इटर्नल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकता। सब कुछ। डिटैचमेंट। एक है अनअटैचमेंट, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी में अटेन करने के लिए कह रहे हैं, ओके। जिसमें तुम्हें वही रहना है, उसी घर में, उसी परिवार में, उसी जॉब में, उसी समाज ऊपर में। से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करते हुए करना है, देखते हुए करना है, पर वो सब करते हुए तुम्हें उन चीजों के कर्म से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी, कई लोग कहते हैं माला करने के भगवान मिल जाएंगे, मैं कहती हूँ सच्ची बताऊं, अपने घर में अपने माता पिता को एक एक मन का मान लो, अपने तीनों बच्चों को एक एक मन का मान लो, अपनी दुनिया में ऐसे लोगों को मन के मान के अगर आपने अपने जीवन में दिए हुए लोगों के साथ उनकी सेवा, उनको उनके तरफ जो आपके कर्तव्य हैं उनको अच्छे से किया, तो भगवान कहते हैं कि ये माला एक तरफ और जो तू एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा है वो सर्वोपरि। क्या बात। ये डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे फिलॉसफी में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ओके। क्योंकि डिटैचमेंट एक बड़ी ही एलिवेटेड स्टेट है जहां पर आप चीजों को प्रत्यक्ष नहीं छोड़ते, अंदर से आप कह लो कि गाड़ी मेरी है और आपने या तो इस गाड़ी से अटैच न होने के लिए गाड़ी छोड़ दी। पर अनअटैचमेंट क्या सिखाती है? भगवान ने गाड़ी दी है, ठीक है, भगवान ने गाड़ी में चलने को कहा है, गाड़ी में बैठो, आनंद करो, और एक दिन अगर उस गाड़ी को छोड़ना भी पड़े तो सहजता से आगे बढ़ जाओ। आज मर्सिडीज में बैठे राधा रमन लाल जी, क्या बात है, आपकी टोर है। हाँ। आज रिक्शा में बैठे राधा रमन लाल जी, बड़ी कृपा है कि रिक्शा में तो बैठ पा रहे हैं। तो जीवन में अनअटैचमेंट का जो फिलॉसफी है ये सर्वश्रेष्ठ। और अटैचमेंट ये है, अटैचमेंट सबसे बड़ा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और इस ह्यूमन लाइफ के लिए विश है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। क्योंकि जहां जहां पर आपने अटैच होकर मैं को जोड़ दिया, अटैचमेंट मतलब ये मेरा, ये मेरी, ये मुझसे, ये मेरे लिए, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। तो जहां जहां आपने ये मैं जोड़ा है, भगवान कहते हैं इन मैं कहते ही जुड़ते ही, देखो एक व्यक्ति मतलब अपनी सैल्वेशन को प्राप्त कब करता है? जब वो पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। सच बात है, जब उस किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अब जब तक आप मैं, मेरे लिए, मुझसे सोचकर कर्म कर रहे हो, ये मेरा है इसलिए मुझे इसके साथ अच्छा करना है, ये मेरा नहीं है इसीलिए अगर मुझे इसके संग कुछ गलत भी करना पड़ता है, आई डोंट केयर, ये बांधता है आपको पुण्य और पाप में। और पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जब पाप पुण्य रूपी जो बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो वापस धरती पे फेंके जाओगे और फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। और जब अपराध करोगे तो बड़ी कहनो अधोगति होगी और फिर दूसरी मतलब बहुत ही गंभीर और बड़ी ही पीड़ादायी योनियों में आपको जन्म लेना पड़ेगा और फिर से वो विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ शुरू हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अटैचमेंट आपके इटर्नल जर्नी का सबसे बड़ा कॉज है जो आपको वापस इस दुनिया में लेके आता है। तो आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो भगवान कहते हैं कि तू कर्म करता जा, तू कर, सबके लिए कर, समत्व। आज ये मेरी है, ये मुझसे जुड़ी है, मैं इसका हित चाहती हूँ, पर अगर वो व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा मैं फिर भी उसके संग कुछ बुरा नहीं करूँगी। मैं महाराष्ट्र की टेडेक्स टॉक को सुन रहा था 7 साल पहले का। हाँ। तो मैं कल रात सुन रहा था उनको, तो उन्होंने उसमें बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं खुश रहूं और आप भी खुश रहें। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य की प्रकृति है। हाँ। और मैं खुश रहूं आप दुखित रहें। हाँ। या आप दुखित रहें मैं खुश रहूं, उन्होंने कहा कि ये विकृति है। हाँ। और कहा कि मैं थोड़ा दुखित ही रह लूं आप सब खुश रहें, ये भारत की संस्कृति। जय हो, एंड एब्सोल्युटली ट्रू। एंड यही आपको ह्यूमन बनाता है। मनुष्य के पास ही एकमात्र एक ये योनि है शशिश जी, जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। वो किसी व्यक्ति, कभी आपने बिल्ली हंसते देखी है? कभी आपने किसी डॉग को हंसते देखा है? ये केवल हमारे पास ही है कि हम कुछ ऐसा कर दें या हम किसी को देख के सहज मुस्कुरा भी दे तो वो व्यक्ति दुखी भी होगा तो एक बार मुस्कुरा तो देगा। तो हमें इस फिलॉसफी को बड़े अच्छे से समझना है कि अटैचमेंट तो बिल्कुल भी, ये मेरा सब कुछ राधा रमन जी का,
50 साल की आपकी गेम है, समर्पित कर देना। 50 इयर्स का ये एक बहुत सुंदर प्ले है। आपने जहां जहां मैं करके जोड़ लिया और जहां पर उनका विचार करते हुए अपने कर्मों को प्रभावित किया, आप वापस उलझ गए। और एक बात यह है कि आप रह रहे हो अपने रोल में, कर आप वही काम रहे हो जो सामान्य रूप से 10,000 और लोग भी कर रहे हैं, पर वो बंधेंगे क्योंकि वो अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। और आप कर रहे हो क्यों? क्योंकि राधा रमन जी ने आपको ये रोल दिया है कि आपको ये करना है। इसलिए राधा रमन जी, मैं कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। अच्छा कराना है, बुरा कराना है, जो करना मैं है। अपना बेस्ट दूंगा। इसका जो फल है, आउटकम है, दैट इज योर विश। That is your wish. Detachment comes to a person who has practiced unattachment for a very long For a time. very long time. आपके जब कर्तव्य खत्म हो चुके हैं, हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी से श्रीरंगम में गए, मिले शशि मिले, जी, और महाप्रभु जी ने बोला कि आप मेरी सेवा में आ जाना। गोपाल भट्ट जी तो तुरंत अंदर गए, छोटे थे 5-6 वर्ष के, 2 अपनी धोती और 1 अपना कुर्ता पकड़ के बाहर आए, कह रहे चलो। तो महाप्रभु जी ने कहा, अरे अपने पिताजी से तो पूछा, पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा अरे महाप्रभु जी ले जाइए। तो महाप्रभु जी ने उस समय, देखो लीला तो भगवान करते हैं पर उसका लेसन क्या है, तो महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट जी को कहा कि अभी ये उचित समय नहीं है। क्या बात। आप पहले, आपके माता पिता जीवित हैं, आप उनकी सेवा करिए, आपके और जो घर के प्रति आपके कर्तव्य उनको करिए, और जब ये सब खत्म हो जाएंगे, तो आ जाइएगा। जब आपका भजन इस रूप से परिवर्तित हो जाएगा, तब आप वृंदावन आ जाना। तो गोपाल भट्ट जी ने जब माता पिता का शरीर शांत हो गया, उसके बाद वो गंडकी जी होते हुए वृंदावन धाम पहुंचे। और ऐसे भक्तों के लिए ही गौर होइलो राधा रमन, राधा रमन लाल के रूप में महाप्रभु जी अवतरित हो जाते हैं। तो ये क्या कहानी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से ऑडियंस जाने कि राधा रमन मंदिर के पीछे क्या कहानी है। और मुझे लगता है हर आदमी जो वृंदावन जाए या जिस, वो सब लोग राधा रमन जरूर जाते हैं। सब हमारे लोग, ठाकुर प्रत्यक्ष ठाकुर है, हमारे राधा रमन ली वो एक खुद ही प्रकट हुए, खुद प्रकट स्वयंभू है। तो लगभग 500 वर्ष पहले जब श्री राधा कृष्ण मिलित तनु, मतलब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने मिलकर जब एक अवतार लिया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, और उनके अवतार लेने का उद्देश्य था कि युग धर्म की स्थापना करना। मतलब भगवान जब जब युग बदलते हैं तब भगवान ही अवतार लेकर आते हैं लोगों को बताने के लिए कि इस युग में क्या करना है, जिससे तुम लोग मुझे प्राप्त हो सकते हो। तो महाप्रभु जी आए तो हरि नाम की स्थापना करने के लिए कि कलयुग केवल नाम आधार है, भगवान का नाम कीर्तन ही, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, कोई उल्टा टेढ़ा लटकने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम आप जहां हो पवित्र दिल से आप लोगे तो प्राप्ति हो जाएगी। तो महाप्रभु जी इसी भाव के प्रचार के लिए जब दक्षिण गए तब वो श्रीरंगम पहुंचे, और वहां पर वो जब रंगनाथ भगवान जो वहां के मुख्य देवता हैं वहां गए, उनको दर्शन किए तो भाव में आ गए। तो उन्हीं के मंदिर में जो मुख्य पुजारी, जो वहां के गोस्वामी आप कह लीजिए, वो वहां की भट्ट परंपरा है, भट्टर कहते हैं उनको, जैसे हमारे वृंदावन में गोस्वामी कहते हैं। तो उनकी ही जो सेवायत मुख्य उनके जो पुजारी थे, उन्होंने देखा कि इतना सुंदर कोई वैष्णव बाल मतलब व्यक्ति कीर्तन कर रहा है और रो रहा है। उनके नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर मतलब कितने कितने मीटर ऊपर उछल उछल कर धरती पर गिर रहा है कीर्तन करते हुए, पुलकित हो रहा है शरीर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे देखकर बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे भक्त हैं। तो उन्होंने गए, उन्होंने जाके उनको देखा, उनसे बात करी। तो वो वेंकट भट्ट जी थे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी जो थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप आइए और हमारे घर पर प्रसादी पाइए। महाप्रभु जी को निवेदन किया। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो वो जब आए तो उनका वहां पे खूब आनंद किया, पर उस समय चातुर्मास से प्रारंभ हो गया। अच्छा। चातुर्मास्य में ऐसे भाव है कि जो सन्यासी होते हैं वो एक ही जगह पर रहकर भजन करते हैं, वो यात्रा नहीं करते।
तो महाप्रभु जी ने ऐसा वेंकट भट्ट जी को कहा कि चातुर्मास से हो गया है, तो अब मैं 4 महीने यहीं रहूंगा, क्योंकि वेंकट भट्ट जी ने उन्होंने कहा कि आप हमारे को सेवा दीजिए। तो 4 महीने महाप्रभु जी उनके पास वहां पे रहे, उनके घर पे। तो उस समय अब घर पे कोई गेस्ट आएगा तो घर के सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वेंकट भट्ट जी के घर में जब वो रहे तो गोपाल भट्ट जी छोटे से थे, तो महाप्रभु जी जब प्रसाद पा रहे हैं तो उनको परसाई करना, उनकी झूठी थाली में से उनका उच्चिष्ट ग्रहण करना, तो वो सहज भक्ति का जो भाव था गोपाल भट्ट जी के भीतर उसका प्रारंभ प्रवेश हुआ। फिर जब चातुर्मास से खत्म हुआ तब ये पूरी लीला हुई कि महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट जी को कहा कि आपका पुत्र मुझे आप सेवा में दीजिएगा। तो गोपाल भट्ट जी तुरंत आ गए, पर गोपाल भट्ट जी को महाप्रभु जी ने कहा कि अभी नहीं, माता पिता अपने इस देह के कर्तव्य जो आपके पूर्ण हो जाएंगे तब आप वृंदावन। देखिए यही बात समझने की है कि आप पहले कर्तव्य करेंगे, ये भगवान की वाणी है, फिर वृंदावन आएंगे। क्या बात। आजकल लोग मतलब भक्ति का स्पर्श ही होता है, सब कुछ घर परिवार बच्चे माँ बाप छोड़ के वृंदावन आ जाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि अपने घरों में 1 कमरे वाले घर को छोड़ते हैं, वृंदावन आके 100 कमरे वाले आश्रमों में फंस जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। तो बस महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा की, तो जैसे ही वेंकट भट्ट जी का शरीर पूरा हुआ तो गोपाल भट्ट जी को जैसे मार्गदर्शन महाप्रभु जी ने किया था, वो गंडकी जी होते हुए महाप्रभु जी ने कहा था कि आप नेपाल जाइएगा, वहां गंडकी जी से आपको कुछ मिलेगा, उनको प्रणाम करते हुए आप वृंदावन आइएगा। तो गोपाल भट्ट जी पहले नेपाल गए, गंडकी जी, वहां से शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं, तो वहां बैठे प्रार्थना कर रहे थे, तो ऐसे में ही बहुत सारे शालिग्राम जी आके उनके गोदी में गिर गए, अपने आप आ गए सहज। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा ये क्या आ गया, उन्होंने वापस उनको गंडकी जी में डाल दिया। तो फिर वो प्रार्थना करने की महाप्रभु जी ने कहा था, और उन्होंने देखा कि तुरंत फिर से बहुत से शालिग्राम जी आकर उनकी गोदी में आ गए, और उन्होंने सोचा ये तो प्रभु का ही कोई संकेत है, तो उन्होंने उन सब शालिग्राम को लिया और उनको लेके वो वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन में गोपाल भट्ट जी रहकर शालिग्राम जी की सेवा करने लगे। गोपाल भट्ट जी का ना एक बड़ा अच्छा गुण था शशि जी, कि वो श्रृंगार बड़ा सुंदर करते थे। तो जब इस समय ये वो काल है जब 6 गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी वृंदावन आए थे, जिनको महाप्रभु जी ने इस समय समय पर श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, इन सबको समय समय पर आज्ञा की कि आप वृंदावन जाकर जो शास्त्र है उनका प्रचार करिएगा, लिखिएगा। तो जब वो पहुंचे तो तब ऑलरेडी जो गोस्वामी वहां थे और उनके जो सेवायत ठाकुर जो विग्रह थे, उनको देखकर ना गोपाल भट्ट जी को बड़ा ऐसा आनंद आता, और वो इतना सुंदर श्रृंगार करते थे कि जब भी कोई विशेष उत्सव होता था ना तो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी उनको बुलाते थे कि आप श्रृंगार करो। तो उनके मन में ना बड़ी ऐसी इच्छा होती थी कि मेरे में कोई इतनी अच्छी क्वालिटी हो और मैं अपने ठाकुर जी कोई शालिग्राम जी का तो कोई स्वरूप नहीं होता। तो बड़ी उनको इस बात की पीड़ा होती थी, पर वो प्रतीक्षा में थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी ने उन्हें श्रीरंगम में कहा था कि जब आप वृंदावन आओगे ना तो मैं आपको वृंदावन मिलने आऊंगा। तो प्रतीक्षा में थे। तो जैसे ही महाप्रभु जी को पता चला, जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु जी, की गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए हैं, तो उसी समय महाप्रभु जी ने किसी भक्त के हाथ गोपाल भट्ट जी के लिए अपना कोपीन, पट्टा और पटका, पट्टा मतलब उनका आसन और पटका मतलब उनका कपड़ा, वो भेजा कि गोपाल भट्ट जी को पहनाया जाए। तो आज भी हमारे राधा रमन टेम्पल में आपको वो पटका और पट्टा प्राप्त होता है, उसका दर्शन होता है विशेष दिनों में। तो महाप्रभु जी की प्रतीक्षा में गोपाल भट्ट जी थे, और एक दिन इतना भयंकर हुआ कुछ। महाप्रभु जी का संदेश आया पुरी से कि गोपाल भट्ट जी के पास कि महाप्रभु जी ने अपनी लीला को संवरण कर लिया, वो जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। गोपाल भट्ट जी की तो मरने जैसी हालत हो गई। जिस उद्देश्य से वो वृंदावन में थे तो बड़ा वो रोने लगे, उनका शरीर बिल्कुल ऐसे शिथिल हो गया, बेहोश हो गए, और बेहोशी में ही वही तत्क्षण बेहोश हो गए। और उसी समय उनके स्वप्न में महाप्रभु जी आए और कहने लगे, गोपाल तुझसे तो मैं इतना प्रेम करता हूँ, तू क्यों दुखी होता है? तो गोपाल भट्ट जी रोने लगे कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा में था और आपने लीला पूरी कर ली, मुझे दर्शन नहीं दिए, मैं क्या करूँगा? तो गोपाल भट्ट जी को महाप्रभु जी ने कहा, अरे जब मेरा भक्त मुझे प्यार करता है ना तो मैं
वो मेरे तक नहीं पहुंचता, मैं उस तक आ जाता हूँ, तो चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो ये सोच के जैसे गोपाल भट्ट जी को होश आया तो बड़े हैरान हो गए। अब गोपाल भट्ट जी ने कुछ कुछ अपना धैर्य बांधा कि ठीक है प्रभु की कोई लीला होगी। तो एक दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, तो भागवत जी पढ़ रहे थे गोपाल भट्ट जी। उसमें नरसिंह भगवान का चरित्र आया कि अपने भक्त प्रहलाद जिसके जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं थी, भगवान नरसिंह खंबा फाड़ कर प्रहलाद के लिए आ गए हिरण्यकश्यपु से लड़ने के लिए। तो गोपाल भट्ट जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और रोने लग गए। कह रहे भगवान मैं इतना तुच्छ हूँ, मैं इतना गया गुजरा हूँ, प्रहलाद के लिए तो आपको कितना परिश्रम करना पड़ा, खंबा फाड़ना पड़ा, हिरण्यकश्यपु को मारना पड़ा, मैं तो केवल आपको सजाना ही तो चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर आप खंबा करो, मतलब मेरी भक्ति में कोई कमी है क्या? मेरा प्रेम समर्पण प्रहलाद जी से कम है? मैं क्या करूं कि वैसे ही आपके प्रति मेरा भी पागलपन हो, मेरा समर्पण हो कि आप मेरे लिए भी आओ। ये सोचते सोचते वो सो गए। तो गोपाल भट्ट जी के स्वप्न में महाप्रभु जी आए, कहा गोपाल मैं आ गया हूँ। ये जैसे आ गया हूँ बोला तो वो उठ गए और इतने में देखा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। तो उनके जो सेवक थे गोपीनाथ दास जी, उन्होंने बोला कि प्रभु आइए स्नान करने चलते हैं। तो यमुना जी गए, स्नान करके लौटे तो देखा जहां पर शालीग्राम जी विराजमान है वहां पर कुछ ऐसे उठा सा है। अब देखो कोई शालीग्राम जी है वो गोल है, उनको जब ढका होता है मंजूषा में तो एक उनका आकार होता है। अब उसी में ही मैं कुछ ऐसा खड़ा करके रख दूं तो वो पूरा शेप ही बदल गया। तो जैसे उन्होंने देखा तो उनको लगा एक बार के लिए सर्प बैठा है। तो गोपीनाथ दास जी को कहा देखो शालीग्राम जी पे सर्प बैठा है, डंडा लेके जाओ इसको हटाओ। तो गोपीनाथ दास जी जैसे ही गए बड़े ध्यान से और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो जहां पर शालीग्राम जी विराजमान थे वहां पर एक अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय स्वरूप धारण करके हमारे श्री राधा रमन लाल खड़े थे और उन्होंने कहा आ गोपाल तेरे लिए मैं आ गया, आज तू जी भर के मेरा श्रृंगार कर। आज भी राधा रमन मंदिर में जो सबसे विशेष आरती जिसके लिए कि गोपाल भट्ट जी की प्रार्थना को स्वीकार करके शालीग्राम जी से भगवान ने जो स्वरूप लिया है वो श्रृंगार आरती को ही सबसे मुख्य आरती माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि राधा रमन जी प्रकट ही केवल इसीलिए हुए हैं जिससे कि गोपाल भट्ट जी का देखो जैसी रही भावना वैसे ही ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाते हैं। भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीह तैसी। आप भगवान को कुछ भी नहीं मानोगे, भगवान विल मेक श्योर कि आपको भगवान कुछ भी के रूप में ही नहीं मिले। मतलब जो मानते नहीं है तो भगवान उनके लिए नहीं है, पर जो मानता है कि ये जो आगे, आप कोई बात बताओ, लॉजिकली बात बताओ, क्या भगवान खंबे में रहते हैं? नहीं। क्या भगवान का घर खंबे में? नहीं। भगवान खंबे से कैसे निकला है? फिर बड़ी सोचने की बात है। भगवान खंबे में नहीं रहते, पर जब हिरण्यकश्यपु ने इतने गुस्से से प्रहलाद जी से पूछा, अच्छा तो तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है बता। तो प्रहलाद जी ने बोला प्रभु पिताजी आपका ये अज्ञान है, आप ये बताओ मेरा भगवान कहाँ नहीं है? तो हिरण्यकश्यपु के सामने पिलर था, तो स्तंभ था। कह रहे अच्छा स्तंभ में है? तो कहते 100% है। तो कहते अच्छा है, मतलब हिरण्यकश्यपु ने भी माना कि है, प्रहलाद जी ने तो पूरा माना कि है, और जब उन्होंने माना है तो प्रभु थे। तो आपके जीवन में अगर भगवान का अभी प्रवेश या उनकी कृपा नहीं हो रही ना, इसका कारण ये है कि अभी तक आपके हृदय में पूरा विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास पूरा हो जाएगा, मैं आपको क्या बताऊं, किसी भी राधा रमणीय भक्त से पूछ लो, हमारा ठाकुर तो सबसे अधीर है। अच्छा कोई लीला बताइए जो मतलब आम आदमी नहीं कर सकता, ऐसी कोई राधा रमन जी की लीला जो आपके अनुभव में हो। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं, मैंने कहा ना अधीरा ठाकुर है मेरा। वो ये बताने के लिए कि लाली चिंता मत कर, मैं पीछे खड़ा हूँ, काय चिंता करती है। वो कहीं चूकते नहीं है शशिश जी। अगर मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊं, मेरे यहाँ आज बैठने के अस्तित्व में ही, जैसे भगवान ने ना ब्रह्म मोहिनी लीला करी थी कि 1 वर्ष के लिए एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया और ब्रह्मा जी को भी लगा कि भाई, ब्रह्मा जी ने क्या देखा वृंदावन में कि भगवान अपने सखाओं का झूठा खा रहे हैं।
झूठा खाना तो एक अलग बात है। एक उनका सखा था, उसके मुंह में लड़ुआ था, उसके मुंह से लड्डू निकाल के खा गए। ब्रह्मा जी ने देखा वो परब्रह्म परमात्मा जिसका झूठा पूरी दुनिया खाती है, वो किसी का झूठा कैसे खा सकता है। तो उनको संशय होगा कि भगवान है भी कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे गोप जो थे उनके साथ सारी गैयाओं का अपहरण कर लिया कि देखता हूं कि भगवान है तो भगवान है तो क्या लीला करते हैं। तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी की इस लीला को देखा तो भगवान को लगा अच्छा ब्रह्मा, तुझे अपने सृष्टि को रचने की जिसकी पावर भी मैंने ही तुझे दी है उसका अभिमान हो रहा है, तू मुझे टेस्ट करेगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान जिन लोगों का ब्रह्मा जी ने अपहरण किया वो भगवान सब बन गए। भगवान वृंदावन की गैया बन गए, भगवान गोप बन गए, भगवान पेड़ पौधे बन गए, भगवान सब बन गए। और वृंदावन के परिवेश में तनिक मात्र भी कोई अंतर नहीं आया क्योंकि सब गोप बन गए। तो घर गए तो घर अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घरों में सहज रह रहे हैं। 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी ने सोचा पृथ्वी से कोई मतलब कोई हाहाकार नहीं हो रही, बच्चे कहाँ गए, गैया कहाँ गई। तो ब्रह्मा जी ने आकर देखा और हैरान हो गए। जब पीछे मुड़ के देखा तो सुबल तो उनके पीछे खड़े थे गोप, और जब नीचे देखा तो सुबल के घर में सुबल अपनी पूरे आनंद कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को शोक हुआ, ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई, अरे भैया मैं जिनकी कृपा से रचना कर रहा हूं उन्हीं पर ही मैंने संदेह कर दिया। तो भगवान ने उन सबको वापस ब्रह्मा जी ने करा। और ये 1 वर्ष, क्योंकि ब्रजवासियों के तो एक पूरा वर्ष निकल चुका है, तो जैसे 1 वर्ष बाद जब ये सब वापस आए तो भगवान ने ब्रह्म मोहन लीला करी। तो ब्रह्म मोहन लीला का अर्थ है कि सभी लोग के स्मरण से वो 1 वर्ष गायब हो गया। अच्छा, गायब हो गया पूरे उनके लिए जैसे कल वो गैया चराने गए थे, अभी आ गया और आज वापस आ गए, पर ये नहीं जानते कि उसके बीच में पूरा 1 साल गया है। 2-4 और हम लोग क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे। एक तो कि प्रेम क्या है, एक जो अभी का जो प्रेम है और इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। और कई बार जो यंग जनरेशन है वो प्रेम, उसको लगता है कि वो प्रेम में है, फिर उसका ब्रेकअप होता है, फिर वो अलग डिप्रेशन में चला जाता है, कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो प्रेम, रियल जो लव है, ट्रू लव जो है, व्हाट इज दैट, क्या है वो? मैं आपको सत्य बोलूं, प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर मेरे हिसाब से प्रेम वो है जो आपके बेटर हाफ को बेस्ट बनाता है। प्रेम इज अ पावर। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं पावरफुल नहीं हो रहे, आप उस व्यक्ति को पावरफुल बना रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है कि नहीं, तो अगर आपने सच्चा प्रेम किया होगा ना तो वो व्यक्ति हमेशा खुश होगा। वो, क्योंकि प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि तूने मुझे क्या दिया है, मैं तुझसे प्यार करता हूं तूने ये नहीं किया, मैं तुझसे प्यार करता हूं तूने ऐसे क्यों बात कर ली, मैंने तुझसे प्यार करता हूं तू वहां कैसे चली गई। अरे प्रेम का अर्थ तो ये होता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू कहीं भी चली जा, आई ट्रस्ट यू। मैं तुझसे प्रेम करता, तू कहीं भी वीक होएगी, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। आजकल लोग पे प्रेम को तो समझ लिया है कि दूसरे व्यक्ति को हमने खरीद लिया है। अब खरीदने के बाद तू वही करेगा जो मैं चाहता हूँ, तू वही खाएगा, तू वही पहनेगा, तू वही सोचेगा, और जहां पर अंतर आता है वहां पर जैसा चाहता हूँ वैसा बन जाओ। हाँ, वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेम आपको बड़ा पावरफुल बना देता है। आजकल जो लोग प्रेम में वो रो ही रहे हैं, हाँ, रो इसीलिए रहे हैं क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं वो अपने हिसाब से नहीं चलता। प्रेम वो है जिसके बाद आप जिससे प्रेम करते हो ना, आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो। तो ये मेरे ख्याल से आजकल के प्रेम की जो परिभाषा है वो उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वसुख है। तू मुझसे जुड़ेगी तो मेरे लिए क्या क्या करेगी। Exactly. और प्रेम का अर्थ है कि जब मैं तुझसे जुड़ूंगा तो तुझे और पावरफुल करने के लिए मैं क्या क्या। अगर तुम्हारे पास हीरा है ना शशिश जी, अगर आपके पास हीरा है तो इट डजंट मैटर कि आप इस दुनिया के कौन से ज्वेलर पे भी चले जाओ, हीरा हीरा ही रहेगा।
क्या बात। एक व्यक्ति को इनसिक्योरिटी कब होती है? जब वो दुनिया को दिखाता ही रहा है पर एक्चुअल में जरकन पहन के बैठा है, तब डरता है कि तू मेरे ही दिखाए हुए जूलर पे जाएगी। क्या बात। तो अगर तुम्हारा प्रेम जरकन है तो सदा इनसिक्योर रहोगे। That's अरे great. बनो ना ऐसे, किसी को ऐसा प्रेम करो, हीरा बन के दिखाओ ना किसी को, और बताओ कोई हीरा छोड़ के जरकन के पास जाएगा क्या? हाँ। तो आप पहले अपने आप पर काम करो। जिससे प्रेम करते हो ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस न लगा के अपने जीवन को रेगुलेट करो, जिससे कि महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वृंदावन जाके राधा रमन को पालोगे तो आले में बैठा प्रांगण में राधा रमन एक मिल जाएगा, पर अगर राधा रमन जी के विरह में रहोगे तो इस दुनिया के कण कण में राधा रमन मिल जाएगा। तो मैंने महाराज जी को बोला मेरा लक्ष्य ये है कि मैं ये पता कर पाऊँ दैट व्हाट हैव आई डन इन माई प्रीवियस लाइफ्स, कि इस जन्म में आप जैसा so संग, blessed. राधा रमन जी जैसा इष्ट, वृंदावन जैसा स्थान, मेरे बच्चों जैसे ललिता विशाखा लड्डू गोपाल मुझे राधा रमन जी ने दिए, इतना भी दोबारा मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात। अभी एक प्रश्न बहुत सारे लोग के पास है कि जो वो चाहते हैं कई बार वो नहीं होता, जो वो पाना चाहते थे वो उनको नहीं मिला, जो उनको चाहिए था वो नहीं हुआ, और कई बार लगता है कि दुख का जो मेन कारण है वो ऐसा ही रहता है कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं हुआ, मैं जो चाह रहा था वो नहीं हो पाया। इसको इंसान कैसे ले, इस सिचुएशन को कैसे डील देखिए करे? सबसे पहली बात एक प्रैक्टिकल, आई विल साइमल्टेनियसली टेक मटेरियल एग्जांपल्स, क्योंकि उनसे एक व्यक्ति को रिलेट करना बड़ा इजी होता है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, एक छोटा बच्चा माता से टॉफी मांगता है, ठीक। तो उसकी मैया उसको एक टॉफी दे देती है। अब उसको टॉफी का टेस्ट लग गया है, अब वो फ्रिज के सामने जाके फिर खड़ा हो गया और एक और टॉफी मांग रहा है। अब मैया ने ये विचार किया कि देखो अभी तक एक टॉफी देना इसको सुख देने का ठीक। एक मीडियम था। पर अब ये दोबारा टॉफी मांग रहा है, अब ये बार बार टॉफी खिलाना तो इसके लिए हानिकारक है। तो उस समय मैया उसके सुख का विचार छोड़ देती है और उसके हित का विचार करती है कि इसके लिए ये सुखदायी नहीं होगा डेफिनेटली, पर ये इसके ज्यादा खाने से इसको पीड़ा होगी, दांत खराब होंगे, शुगर बॉडी में जाएगा, हेल्थ खराब होगी, तो इसीलिए इसको कुछ देर में रोने देती हूँ जिससे कि इसके आगे वाले जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो भगवान का प्रेम भी बिल्कुल ऐसा है। भगवान हमें कभी कभी वो चीजें नहीं देते जो हमारे लिए शायद हमारी तरफ से सुखदायी होती हैं। ये मिल जाए तो मेरे को खुशी मिलेगी, ये मिल जाए तो काम बन जाएगा। पर भगवान जितने सुख को हम देख सकते हैं ना, उससे बहुत आगे तक के हमारे इस जर्नी को देख सकते हैं। तो जीवन में अगर कुछ मिल जाए जो हम चाह रहे हैं, वो राधा रमन जी की कृपा है। वो मैया की तरह एक टॉफी देने में संकोच नहीं करते, पर कभी कभी जो चीज हमारे लिए हितकारी नहीं होगी बिल्कुल, तो भगवान वो हमें नहीं भी देंगे, और उसके लिए हमें भगवान को और ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। हमें नहीं मिला। हाँ, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमें जो चीज हम मांगते हैं वो हमसे हमें मिल जाती है तो हम उनसे अटैच हो जाते हैं। और जिन जिन चीजों में हम ज्यादा चीजें अपना रायता फैलाएंगे, जितनी चीजों में अटैच होंगे ना, उतने ही ज्यादा हम भगवान से विमुख होते जाएंगे। तो जितनी अपने जीवन में प्रिसाइज हो जाओ। कभी कभी ठाकुर जी छीन भी लेते हैं कोई बहुत अच्छी चीज या कोई बहुत प्यारी चीज, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये छीन ले हंस के सबका ये मन। सबसे पहली चीज तो जो भगवान के अनुगत्य हो, सबसे पहले मन ही छीन लेते हैं भाई। छीनना तो उनकी बड़ी पुरानी आदत है। गोपी से माखन छीन लेते हैं। तो भगवान इस दुनिया में वो छीनते हैं जो आप भगवान को देना चाहते हो। आप भगवान को कष्ट दोगे तो भगवान वो भी छीनेंगे। अगर आप भगवान को, मैं आपको सच्ची बोलूं, भगवान आपको वो सब देंगे जो आप भगवान से मांगोगे। और अगर भगवान की दृष्टि आप पर पड़ गई तो आपके जीवन में जो कुछ एक्स्ट्रा है ना, भगवान उन सब चीज़ों को छीन देंगे। क्या बात। एक व्यक्ति है, वो एक रोड से जा रहा था, तो उसने देखा कि रोड की साइड पे एक पत्थर वाला बैठा है, एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर। और उसने बोला कि भैया बहुत बड़ा पत्थर है, बड़ा रेयर है, कितने का देगा? उसने बोला कि 500 रुपए का पत्थर दूंगा, 50 किलो का पत्थर। तो उसने बोला ठीक है दे दे। 50 किलो का पत्थर लेकर वो व्यक्ति चला गया। वो पत्थर वाला व्यक्ति था, कुछ दिनों बाद एक दुकान के आगे से निकला और उसने देखा कि वो ही रेयर पत्थर जो 50 किलो का वो व्यक्ति उससे 500 रुपए में लेकर गया था, उसी पत्थर के नीचे 50,000 रुपए लिखा हुआ था।
बड़ा हैरान हो गया, अंदर गया, भाई तू तो बड़ा खराब इंसान है, मुझसे 500 रुपए में लेकर गया और तूने इसी पत्थर को 50,000 रुपए का अपनी बाहर शीशे में लगा रखा है। तो उसने बोला भैया एक बात सुन, तुझसे जब मैंने लिया तो पत्थर कैसा था? कहता बहुत बड़ा था, 50 किलो का था, इतना बड़ा आकार था, इतना मास था उसमें, इतना वेट था उसमें। तो उसने बोला कि तूने इसको 500 से 50,000 कर कैसे दिया? उसने बोला देख भले इंसान, जब मैंने तुझसे वो लिया ना तब ये पत्थर था, फिर मैंने अपनी टांसी और हथौड़ी के साथ इस पत्थर में जो जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। जैसे जैसे एक्स्ट्रा निकालता गया वैसे वैसे उस पत्थर में से मूर्ति बाहर आ गई, और वही पत्थर जो पहले 500 रुपए का था, जब उसमें से एक्स्ट्रा निकल गया तब वो 50,000 का हो गया। तो हम भी जीवन में जब तक बहुत ज्यादा चीजों में फंसे रहेंगे ना तो अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाएंगे। पर जब हम अपनी लाइफ में बैठ जाएं, जो जरूरी है, जो हमारे हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जो हमारे से प्रेम करते हैं उनकी तो हम वैल्यू नहीं करते, उनके संग तो दुर्व्यवहार करते हैं और कहते हैं यू नो ना आई लव यू। बल्कि अपने जीवन में जो आपसे प्रेम करते हैं उन्हीं के सामने विचार करके बोलिए। इस पूरी दुनिया बाकी तो मखौटे लगाए ढोंगियों को प्रसन्न और इम्प्रेस करने में हम पूरी ऊर्जा लगा देते दूसरों को, हाँ, और जो सच में करते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गलत बोलते हैं, उन पे शक करते हैं। ये तो पूरी विचारधारा ही उल्टी है। तो अपने जीवन में जब एक्स्ट्रा छांटने लग जाओगे ना तो आप देखोगे कि जीवन धीरे धीरे बड़ा सुंदर हो जाएगा। कुछ छांट रहे हैं, वो एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। हाँ, तो जैसे जैसे एक्स्ट्रा निकलता जाएगा जीवन सुंदर होता जाएगा। काफी अच्छा माँ, ये मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि जब जीवन में आपसे कुछ छीना जा रहा है या आपके जीवन से कुछ निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझसे छीना जा रहा है, तो वो छीना नहीं जा रहा, वो एक्स्ट्रा जो बेकार की चीज़ें वो निकाली जा रही हैं और आपको एक नया शेप दिया जा रहा है जिससे आपकी कीमत और बढ़ जाएगी। ठाकुर जी आपको शेप दे रहे हैं। माँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे, ये हमारा पूरा यूट्यूब परिवार लगभग 30 लाख लोग का परिवार है अभी जब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वृंदावन, राधा रमन मंदिर, और हम लोग वहाँ आए, मतलब एक हम लोग वृंदावन ट्रिप बनाएं, एक ऐसा राधा रमन मंदिर में। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं हम उन सबको आमंत्रित करें नए साल में। बहुत सुंदर कुछ एक ऐसा आप बताइए कि क्या ये हम लोग संभव कर सकते हैं? बिल्कुल संभव कर सकते हैं और तत्काल कर सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी डेस्टिनेशन पर जाता है तो उनको पहले जाके वहाँ रहने की व्यवस्था सोचनी पड़ती है, खाने पीने का, क्योंकि कहीं भी जाओ ये दो मेन कंसर्न्स होते हैं, रहना और खाना। तो आप लोगों का तो वृंदावन में अपना एक आश्रम है, तो ना आपको खाने की चिंता है ना रहने की चिंता है। तो आप तो जब जैसे जनवरी फरवरी जब आप जल्दी से जल्दी आप लोग आओ, दो एंटायर व्यवस्था 4 फरवरी को मेरा बर्थडे है। एब्सोल्युटली, क्या मैं उसी दिन कर दूं? ये मोस्ट वेलकम। 2 फरवरी को मुझे लगता है कि सरस्वती पूजा है और 4 फरवरी मेरा बर्थडे। वैसे मेरा जन्म सरस्वती पूजा के ही दिन हुआ था। क्या बात है, वसंत पंचमी के ही दिन हुआ था। तो आप वैसे आइडियली आपको बताऊं कि जब इतने श्रेष्ठ दिन जन्म होता है, जैसे हमारे निमाई दादा जो हैं वो अहोई अष्टमी पे उनका जन्म हुआ है, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब उसके हिसाब से आपको जो जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाना चाहिए वो इंग्लिश डेट से नहीं, वो तिथि से मनाना चाहिए। क्योंकि आप जब तिथि से जन्मदिन मनाते हैं ना तो उसका प्रभाव आपके जो जीवन है, आपकी जो स्वभाव है उस पर बहुत पड़ता है। हाँ, तो अगर इतनी सुंदर तिथि पे, अगर तो कोई चलो सामान्य डेट है तो कई लोग, हम तो वैसे भी कहते हैं अगर आप एक्चुअल में जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो तिथि के ही अनुरूप मनाना चाहिए। तो आप तो बसंत पंचमी वाले दिन, तो आपको सेकेंड को ही, एवरी ईयर दैट डेट कैन चेंज, बट तिथि जो है उसी पर ही। तो हम लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और कोशिश करेंगे, और माँ से मैं पूरी बातें कर लूँगा जो भी लोग देख रहे हैं, और हम बहुत जल्दी आप सबको वृंदावन बुलाएंगे। आपकी आने से पहले प्रिपरेशंस डन है। अरे क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद माँ। लास्ट में माँ एक क्वेश्चन है कि धर्म और अध्यात्म, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही हैं? और दूसरा, कई बार ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब जो है वो जो समृद्धि जो है, नहीं मतलब अध्यात्म का, धर्म का, और जो धन है, समृद्धि है, कई बार ऐसा विरोधाभास समाज में क्रिएट कर दिया जाता है लोगों के मन में कि जो धार्मिक है वो, उसका मतलब वो ऐसा नजरिया कि वो समृद्ध नहीं हो सकता, लाइक दिस। तो इसका पहले ले लेते कि धर्म और अध्यात्म ये दोनों अलग अलग चीजें, यही की? देखिए, अध्यात्म वो है, अध्यात्म एक क्रिया है, धर्म एक कर्तव्य है, धर्म एक कर्म है।
धर्म को आप स्थापित करने के लिए अध्यात्म का आश्रय लेते हैं. दैट मीन्स ये है, आप कह लीजिए, निधि और विधि की बात. ठीक. विधि अध्यात्म है, निधि भगवान जो धर्म की स्थापना करते हैं. धर्म है. निधि का क्या निधि मतलब कि अल्टीमेट, विधि मतलब टू अचीव द अल्टीमेट द स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग. ठीक है. तो अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, अर्थात आपकी जो क्रिया है जिसका आश्रय लेकर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो. इस सिनेरियो को, भगवान की प्राप्ति करने का जो साधन है वो क्रिया होगी अध्यात्म, और उस कर्तव्य को, उस कर्म को कहेंगे धर्म. तो ये भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. मतलब जब जब धर्म की स्थापना करनी है, मतलब कि वो क्या चीज है जिसको करने से मेरी प्राप्ति होनी है, उसकी स्थापना करने के लिए मैं खुद आता हूँ. और फिर भगवान ने कहा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम. तो धर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति, जिसको करने से भगवान की प्राप्ति होगी. और अध्यात्म क्या है? उस धर्म को कैसे करना है. वो अध्यात्म क्या है कि वो क्या चीज है जिसको कर कर हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं. तो आजकल ये, मैंने जैसे पहले भी बोला शशिश जी, कि ये समझना बड़ा अनिवार्य है कि जो आसक्ति की हम बात करते हैं, कि लोग कहते हैं कि आप तो त्याग सिखाते हैं, तो आप ही अगर अच्छी चीज़ों के प्रति रुचि रखेंगे या पहनेंगे, तो आप ही खुद अटैच हुए, तो आप त्याग की बात क्यों सिखाते हैं? तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, एक व्यक्ति जो फटी हुई लंगोट भी पहने हुए है ना, और उसको, उस व्यक्ति ने उस लंगोट को अपना मान लिया, तो वो भी अटैच्ड ही है, वो भी माया में ही जुड़ा है. और एक व्यक्ति जो आप कह लो कि हीरे पहनकर बैठा है, पर वो फिर भी ये जानता है कि ये सब चीजें तो राधा रमन जी आपने दी हैं, आपने कॉस्ट्यूम निकाली है तो मैंने पहनी है, अंत तो गत्वा मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है. जो व्यक्ति की सोच, अगर आपने मान लिया ये ग्लास मेरा है, तो ये आपको बांधेगा. क्या बात. ये आपने मान लिया कि ये मेरा है. और जिस व्यक्ति ने मान लिया कि ये मेरा है ही नहीं, तो राधा रमन लाल की ही एक अलग विभिन्न स्वरूप है. इसके संग जो मैं बेटर कर सकता हूँ, इसका उपभोग करके जो इसकी यूटिलिटी मैं दे सकता हूँ, वो करके मैं आगे बढ़ गया. अब बोलो मैं आपको ये कहूँ कि ये ग्लास में तो मैंने पानी पिया, अभी तो मैं साथ लेके जाऊंगी, अब मैं जुड़ गई, तो ये ग्लास ही मुझे कष्ट देने वाला बन जाएगा. तो अध्यात्म का, समृद्धि का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. पैसा आपके जीवन में आना केवल आपका भाग्य है, आपकी मेहनत है, आपके द्वारा किए हुए कर्मों का प्रभाव है. मैंने जैसा कि कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो, जो व्यक्ति, मैं आपको साची कह रही हूँ, ऑनलाइन कह रही हूँ, जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा दान करता है, वो अपने अगले जन्म में धनवान होता ही होता है. क्या बात. जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल धन की, देखो, और अपने पे खर्च करना गड़बड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लोग सोचते हैं अपने धन की केवल 3 गति है, महाराज जी कहते हैं, या तो अपने पर खर्च करो, कम से कम खुद पे खर्च करके खुश होगे तो अंदर बैठे राधा रमन खुश होंगे, या दूसरे पर खर्च कर लो, जिससे कि चलो अपने पे नहीं खर्च करने का दिल तुम्हारा, अपने पति पे, बच्चों पे, लोगों पे खर्च किया तो हम उनको खुशी दी. वरना भगवान महाराज जी कहते हैं तीसरी गति धन की है, वो नष्ट हो जाएगा, चुर जाएगा, गिर जाएगा, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगी, वो नोट ही नहीं रहेगा, नोट ही नहीं रहेगा. तो भगवान महाराज जी कहते हैं कि सहज हो जाओ, भगवान आज दे रहे हो. आज अगर मैं कहूँ कि कोई कहे कि आप तो ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, भैया जब विवाह नहीं भी हुआ तो इससे ज्यादा पहनते थे. क्या बात. कर्म ऐसे थे, कुछ ठाकुर जी की कृपा से, कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे संस्कार थे कि ऐसे जन्म परिवार में जन्म हुआ. और जब मैंने कहा कि इस दुनिया के बने हुए व्यक्तियों के अनुगत्य काम करने वाले नौकर को सैलरी को मर्सिडीज मिल सकती है, मैं ये नहीं कहती कि साधु संतों को ये चाहिए, उनके लिए वो केवल एक साधन है. आपकी दृष्टि में वो मर्सिडीज हो सकती है, वो हो सकती है. मैं ये जानती हूँ कि मुरारी बापू जी को एक बार कहीं जाना था, मर्सिडीज की लाइन लगी हुई थी, तो बापू से एक व्यक्ति ने बोला, बापू मैं अपने जीवन की पहली तनख्वाह से गाड़ी लाया हूँ. बापू ने कहा तेरी गाड़ी में ही बैठूंगा. कौन सी गाड़ी लाया है? मारुति 800 लाया था. बापू मारुति में बैठ कर गए, सारी गाड़ियां बाकी पीछे पीछे फॉलो करती हुई आई. अरे भैया यही तो साधु है, आपको दिखने में लगता है वो क्या है. और मैं सच्ची बताऊं,
अगर नींव में चले जाओगे ना तो वो क्या क्या है, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे भैया। वो राधा रमण के चरणाश्रित, उनको स्पर्श करने वाले, जिनके जो ब्यूटी नहीं है, जो ब्यूटी इनकारनेशन है, जिनके पास धन धान्य नहीं है, जो धन धान्य देने वाले हैं, उनके चरणाश्रित हैं भैया। तो ये चीजें एक बड़ा ही अविवेक, ये जो है कारण है इस तरह की साइकोलॉजी का। क्योंकि मैं ये नहीं कहती 100% लोग इससे कनेक्ट करेंगे, पर त्याग का अर्थ बाहरी चीज़ों का त्याग श्रेष्ठ नहीं है। कई लोग बाहर से बड़े सिंपल होते हैं पर अंदर उनके बहुत सारी षड्यंत्र और रचनाएं होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये बाहरी त्याग से भगवान नहीं मिलते। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो हो सकता है बहुत सारे लोगों में रहता हो पर अंदर से बड़ा सेटिस्फाइड और एकांतिक है, क्योंकि सब कुछ राधा रमन के लिए कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छी जगह पे जा रहा है, ये सब कर रहा है। केवल उद्देश्य एक है कि राधा रमन जी वहाँ से देख रहे हैं और वो अंधेरे में भी देख सकते हैं, लाइट में भी देख सकते हैं, वो शरीर के बाहर भी देख सकते हैं और वो ये भी सुन सकते हैं कि तुम अंदर से क्या बोल रहे हो। जब तुम्हारे ये सीसीटीवी राधा रमन रूपी तुम्हारे जीवन में, तुम्हें पता है ना कि हर समय जो तुम्हारे बॉस हैं वो देख रहे हैं, गलती करने का अवकाश ही नहीं है। जो आपके भाई साहब के माय आईज ऑन यू। हाँ, वो तो हम वो गाना ही मुझे पसंद नहीं है। वो जब भी वो सुनती हूँ मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। तो राधा रमन जी के अनुगत्य अगर जो आचार्य हैं, अगर आप आइडली देखिए ना, एक एक आचार्य इतना लर्नेड है। महाराज जी हैज डन मास्टर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। अगर किसी जॉब, आपको पता है मुझे पहली बार कैसे पता चला आप दोनों के बारे में? मुझे मेरे बड़े भाई ने एक वीडियो भेजी जिसमें आप दोनों कार में थी शायद, और कोई पत्रकार या कुछ ऐसा कुछ इंटरव्यू या कुछ चल रहा था जी। तो उसमें ये बात थी कि दोनों ही ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो मेरे भैया ने भेजा मुझे कि ये देखो और इन्हें सुनो, ये दोनों ही ऑक्सफोर्ड से हैं। हाँ। मैं कहा, तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। अच्छा, एक दिन ऐसे ही मैंने महाराष्ट्री से बात करते हुए मैंने कहा था कि दोनों एक्सपर्ट तक है कि मैं तुमको पहले बता दूं कि मैं उनको जानता नहीं था वहाँ पे। महाराज जी गए थे 2009-10 में। ये 99% ऑफ द वर्ल्ड को लगता है कि हम वहीं मिले, पहले बता दूं, पर ये असलियत नहीं है। हम महाराज जी 2009 में गए और फिर 9-10 में गए थे। 10 में महाराज जी के पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, फिर उनका नित्य लीला प्रवेश हुआ, फिर तो महाराज जी पे सारी जिम्मेदारी आ गई। और मैं गई थी 2012-13 में। तो महाराज जी से वहाँ मिली नहीं, बट मैं ऐसा कहती हूँ कि आई वॉज फॉलोइंग हिम थ्रू दैट इटर्नल गाइडेंस। ऑक्सफोर्ड, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा। हम अब कभी भी इंग्लैंड जाते हैं तो हम ऑक्सफोर्ड ज़रूर जाते हैं, और हम अपनी वो जो जहाँ हम जाते थे या महाराज जी जाते थे, तो हम उन जगहों को रेलिश करते हैं दोबारा से अपने ऑक्सफोर्ड डेज़ को। तो उनकी अपनी जर्नीज, अपनी स्टोरीज है, मेरी अपनी है। बहुत अच्छा लगा आज आप आई, और मेरा एक सपना था कि आप आएँ और आपके साथ हम लोग पॉडकास्ट कर पाएँ। मैं जब पहली बार आपसे मिला था तभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि हम लोग जब पॉडकास्ट शुरू करेंगे तो हम आपसे शुरू करेंगे लाइक दिस, और बहुत दिनों से ये टलता जा रहा था। तो नए साल में, अभी तो हम लोग 2024 में इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 25 में हम पहला पॉडकास्ट आपका ही रिलीज करेंगे। और मैं राधा रमन जी से प्रार्थना करूंगी, आपका उद्देश्य इतना सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, आजकल के हर एक व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है शशि जी, कि व्यक्ति मॉडर्नाइजेशन की चादर में वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहा है। बहुत अंतर है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आज के समय में आज की रियलिटीज के साथ अपना तालमेल बिठाकर चलना। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है कि हम अपनी चीज़ों को छोड़कर वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग की आइडियोलॉजीज है, उस चीज़ों को हम अडेप्ट करके अपने कल्चर में चलना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको मॉडर्न बनना है, वेस्टर्न नहीं बनना। आप दोनों को देख के तो जितने भी यूथ्स हैं वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्री और आपको देख के मुझे लगता है जो माँ बाप का भी डर होता है ना स्पिरिचुअलिज्म को लेके कि कहीं आध्यात्मिक हो जाएगा, तो अब माला जप रहा है तो कहीं छोड़ छाड़ ना दे, वैरागी ना हो जाए। आपको पता है एक व्यक्ति आप आया, दोनों एक अलग होप हैं। एक व्यक्ति हमारे दादाजी महाराज के पास आया और आके कहने लगा कि मुझे सन्यास लेना है। दादाजी के पास छड़ी पड़ी थी, दादाजी ने सन्यास लिया ही था उस समय, तो छड़ी उठाई और दे मारी उसमें। महाराज जी का शिष्य था दादाजी का, और बोले क्यों, तेरी शादी हो गई? तो कहता कि नहीं। तो कह रहे हैं कि मतलब तुम ब्रह्मचार्य के बाद सीधा सन्यास पे कूदोगे?
तो कह रहे हैं कि हाँ मुझे तो इन झंझट में पड़ना ही नहीं है। हाँ। तो दादाजी ने इतनी अद्भुत बात कही उनसे, उन्होंने कहा कि भैया जब तक तूने संसार को एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो तू छोड़ेगा क्या। बात। उन्होंने कहा जा पहले शादी कर, विवाह कर, अगर बन गई तो तेरे माध्यम से भगवान प्रकट हो जाएंगे। हमारी परंपरा तो यही है ना, महाप्रादा रमन परंपरा प्रणाली यही है कि जो बीज परंपरा है, जो बिंदु परंपरा है, पुत्र आत्मा वही जायते पुत्र, एक जो लीनिएज है वो पुत्र से चल रही है। तो गुरुदेव ने कहा उनको कि अगर तो बन गई तो पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आ जाएंगे, और अगर नहीं बनी तो सब छोड़ छाड़ के तो भगवान तक पहुंच ही जाएगा। तो जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो छोड़ने के लिए क्या है, हाँ कुछ तो है नहीं। एंड दैट इज डिटैचमेंट एंड अनअटैचमेंट। बस एक ईगो है कि मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं, एक अपना हमने डर बनाया हुआ है। डर हमेशा उस चीज का होता है सशीष जी जिसके प्रति हमें ज्ञान नहीं होता। क्या बात है? दूर पड़ी हुई एक चीज दिख रही है, डर लग रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सांप जैसी लग रही है, पर वैसी लाइट ऑन हो गई और पता चला डब्बा पड़ा था भैया, डर खत्म हो गया। क्या बात है? जिस दिन जीवन में आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये शरीर चेंज करना इज एज सिंपल एज इजी फॉर द सोल एज वी चेंज क्लोथ्स। पर डर लगता है क्योंकि पता नहीं है, डर लगता है क्योंकि हाथ में थोड़ी सी सुई भी चुभती है तो बड़ी पीड़ा होती है। अरे भैया जब आपने कपड़े पहने हुए हैं और पहने हुए कपड़ों के ऊपर कुछ गरम गिर जाएगा तो शरीर को तो लगेगा ना, पर कपड़े गिर गए, चेंज कर लिया, अब उसमें कितना भी गर्म पानी में तुम उसको धो दो, थापी पीटो, क्या कपड़े आ करते हैं क्या? तो ये शरीर में जब तक आत्मा है तब तक का ही खेल है। जब आत्मा चली गई तो ये शरीर की कोई पेन नहीं है। कोई मरे हुए मुर्दे को आपने देखा है कि जलाते हुए कूद रहा है? तो ये केवल अज्ञान है जो डर देता है। जिस दिन आपने शास्त्रों का आश्रय ले लिया, आपके जीवन में सद्गुरुदेव आ गए जो समय समय पर आपकी जिज्ञासाओं को हल कर रहे हैं, तब जीवन के सब डर दूर हो जाते हैं। लास्ट में जाते जाते माँ, जो यूथ हैं, जो यंग जो बच्चे हैं, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं हमारे मतलब कि चैनल को देखने वाले, उनको एक अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? आई थिंक अगर आपको एक सुंदर जीवन जीना है शशिश जी, डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा अपने आप को। क्या बात है? राधा रमन जी ने इस पूरी दुनिया में आपके जैसा केवल आपको बनाया। अगर कंपैरिजन, कंपटीशन, कंपेटिटर, जेलेसी करनी होती तो आप जैसे 10 बना देते, जो एक थोड़ा बेटर होता है, कम बेटर, जिनके बीच में कंपटीशन होता। पर जब आप जैसा एक बनाया है तो ये बात बड़ी समझने की है कि हम जो भगवान की यूनिक क्रिएशन है, हमारी आइडेंटिटी, रोल, सब कुछ यूनिक है। आजकल के यूथ, हर व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि कंपैरिजन में है। मैं ये हूं और दूसरा एक व्यक्ति जरूर होगा जो मैं बनना चाहता हूँ, या जिसको मैं पीछे छोड़ना चाहता हूँ, या जिससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जब तक रीटा सीता, सीता गीता, गीता रोनी बनने की कोशिश करेगी, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। पर जिस दिन आपने ये सोचकर कि राधा रमन जी ने मुझे क्यों बनाया है, क्या बात है, मेरे में ऐसी क्या क्वालिटी है जो राधा रमन जी ने केवल मुझे दी है, जिसके माध्यम से मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ। जिस दिन आपने ये आत्म चिंतन कर लिया ना, उस दिन बात बन जाएगी। कोई सचिन तेंदुलकर ने कोई मास्टर्स करके बहुत बड़ी डिग्री नहीं करी, उसने अपना गुण समझकर इस पूरी भारत माता को उस गुण को दिया और देश का नाम रोशन किया। ऐसे गुकेश के भी बारे में अभी यही चल रहा है। बिल्कुल 4th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाई छोड़ दी, देखिए आज वो चेस के सबसे यंगेस्ट चैंपियन है। तो आप अवलोकन करें कि आप में वो क्या है। गीता जी बोलती है तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो अपनी चाहे निंदा हो रही हो, चाहे स्तुति गान हो रहा हो, वाह 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 वाह, उन सब में मौन रहता है। ये गुण है एक व्यक्ति का जो श्रेष्ठ है, और वो जिसके प्रति भगवान आकर्षित होते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित। येन केनचित भगवान, मैं पूरी मेहनत करूंगा और उस मेहनत के बाद अगर आप मुझे एंड में 10 रुपए भी दोगे तो मैं संतुष्ट हूँ। और पूरी मेहनत के बाद अगर मेहनत नहीं करोगे तो ग्लानि होगी। पर राधा रमन, दिस इज व्हाट वाज माय बेस्ट एंड आई गिव इट टू यू। तो उसमें जो सेटिस्फाइड है कि मुझे कोई
अंदर से ग्लानि नहीं है, बिकॉज आई एम गिविंग माई बेस्ट, दिस इज माई बेस्ट। क्या बात है। और उसके बाद तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो अपने जीवन में अपने शत्रु, अपने मित्र, सबके प्रति सम है, संभव। संभाव, मतलब कि दोनों का ही हित चाहता है, क्या बात है। दोनों के प्रति ही ब्लेस करना जानता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, भगवान कहते हैं वो मेरी दृष्टि में मेरा प्रिय होता है। बात बड़ी अलग है, बहुत, हाँ। भगवान उसके प्रिय हो वो बात नहीं हो रही अब, वो भगवान वो भगवान का प्रिय। समदृष्टि। अनिकेतः स्थिरम मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो समत्व में है, तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एक बच्चा की माँ पीछे खड़ी हो और कोई आके उसको मार सकता है क्या? अरे कैसी बात करते हो भाई। हाँ, पर मैया कभी कभी उसके खड़े होने के बाद भी बच्चे को गिरने देती है, क्योंकि उसको पता है गिरकर सीखेगा। क्या बात है। तो आप इस बात को तो भूल जाइए कि कोई इस दुनिया में आपके संग बुरा कर सकता है, क्योंकि अगर कोई बुरा करेगा ना तो राधा रमन लाल उसको छोड़ेंगे नहीं भैया। तो ये बात, कोई नेगेटिविटी को लाइफ से निकाल कर अपनी लाइफ में उन क्वालिटीज को लाएं, जिससे कि हम कौन है। भगवत गीता पूरा टीचेस यू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज हाउ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। Obvious. देयर इज नो कॉम्पिटिशन विद। आप जो बोल रहे हो, खा रहे हो, कर रहे हो, ये सब कुछ आपके रजिस्टर में लिखा जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वट एवर यू आर डूइंग, सेइंग, डूइंग, ये सब चीजें आप किसके इन्फ्लुएंस में कर रहे हो उसका कोई मेंशन नहीं है। वाह। आपकी बोली चीज, चाहे किसी ने आपको प्रवोक की और आपने बोली, पर आपकी बोली चीज आपकी है। That's great. तो अपने बोलने से पहले कोई गधा है, उसने आपको गधा बोला, तो ये तो निश्चित हो गया कि अगला जन्म उसने खुद ही बता दिया क्या बनने वाला है। बट अगर उसने आपको इतना प्रवोक कर दिया, और अगर आप इतने फ्रेजाइल हो, अगर आप में इतना विवेक नहीं है और आपने तो उसे महागधा बोल दिया, आप भी गए। क्या बात। तो अपने आप को ना इतना फ्रेजाइल मत करो, अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड मत करो कि कोई भी आया खेल कर चला गया। अपने लाइफ में थोड़ी अपनी आइडेंटिटी रखो भैया। ऐसे सहज नहीं हो, अब राधा रमणीय हो। इस पूरी दुनिया में इस परम ज्ञान को समझने वाले ऐसे कुछ लोगों में से आप हो, और आप भी अगर इस चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके रॉन्ग डिसीजन, महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखो। लाइफ में रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो लाइफ में आप जो हो वो बेस्ट हो, इस बात की रियलाइजेशन ही आपको इस दुनिया में सफल करेगी। That's great, that's great, अद्भुत। आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और माँ के साथ जो हम लोग की ये पूरी बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने कैप्चर की है, और कुछ अद्भुत बातें। अंत की भी जो बात है कि आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल है, भगवान ने आपको कुछ ना कुछ स्पेशल दे के भेजा होगा, तो खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है। और मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो भगवत गीता है, महाराष्ट्र की भगवत गीता, अगर आपको कोई गीता समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसको पढ़ के देखिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। और बाकी मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि नए साल में आइए और हम सब मिल के राधा रमन मंदिर चलते हैं, टेम्पल चलते हैं और वृंदावन चलते हैं। और मैं माँ से रिक्वेस्ट करूँगा और महाराष्ट्र से भी रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो दोनों वहाँ रहें, और महाराष्ट्र का जो उनकी कथा है या उन और माँ दोनों का, इसका भी हम लोग को सौभाग्य मिल पाए, और कुछ अद्भुत, वो एक ऐसा ट्रिप होना जो हम पूरी ज़िंदगी खुद भी याद, सिर्फ खुद याद ना रखें, सबको बताते भी चले कि वहाँ हम लोग गए थे। और 7 मई को मैं जा रहा था वृंदावन। मैंने माँ को बहुत पहले बुलाया था लखनऊ में, लेकिन किसी कारणवश माँ वो मैसेज नहीं देख पाई थी इंस्टाग्राम पे। फिर मैं वृंदावन जा रहा था 7 मई को, इसी 2024 में, और मैंने माँ को मैसेज कर दिया फिर से, जबकि कुछ महीने पहले किए थे, माँ ने देखा नहीं था। फिर मैंने मैसेज कर दिया कि माँ मैं वृंदावन जा रहा हूँ, और आप देखिए कि माँ ने वो मैसेज तुरंत देख लिया। वृंदावन जाने वाला मैसेज माँ ने तुरंत देख लिया, और फिर मुझे तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पहली बार गया और वहाँ फिर राधा रमन जी के दर्शन हुए, सब कुछ। तो ये बड़ा ही अद्भुत रहा, और इसी साल मैं गया था वहाँ। और देखिए, मुझ पर तो बड़ी कृपा है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं महाराष्ट्र से मिल गया और माँ के बाद, और आज मैं उनको हमेशा, मैं कल ही टेड टॉक्स उनका सुन रहा था,
आप भी सुनते रहिए, बहुत सारी चीज़ें तो आप उनको लाइव सुन के ही, लेकिन जब आप साक्षात सुनेंगे उसका तो असर ही कुछ और अनुभव होता अलग, है। जी तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आप आई, आपने इतना टाइम निकाला। बहुत ही वी आर तो सो ब्लेस्ड, वी आर सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। आपने अपॉर्चुनिटी दिया, एक व्यक्ति के जीवन का तो उद्देश्य ही प्रचार है, और प्रचार के लिए हमारे महाप्रभु जी ने अपने सब कंफर्ट्स छोड़कर संन्यास धारण किया है। रहने को तो गृहस्थ में रहकर भी कर सकते, पर दुनिया को समझाने के लिए कभी कभी कुछ कठिन स्टेप्स अपने लिए लेने पड़ते हैं। तो ये आज जो 2.5 घंटे आना था, मैं राधा रमन जी से याद करती, महाप्रभु जी तो कितना कुछ किए हैं, हम भी चलेंगे कोई बात नहीं। तो ये सब तो उनके लिए ही अंत तो गत है, शरीर उनके लिए है, जब आएंगे हम, तक मुझे तो लगता है कि हम लोग 500-600,000 लोग आएंगे। बिल्कुल बड़ा आनंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा आइए, से ज़्यादा आप लोग आएंगे। सबको सर्व कर कर हमको बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत जी, राधे राधे। राधे श्याम।